हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे चैनल की स्टोरियों को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ना एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी मुझे एक वीडियो देख के आइडिया आया था। मैं अपने वांगचन की एक वीडियो देख रही थी जो कि उसमें ईजान भी मिक्स था, और उस वीडियो को देखते देखते मेरे दिमाग में एक स्टोरी का आइडिया आया और फिर मैंने सोचा कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। ये स्टोरी मुझे तो बहुत पसंद आई। आप भी सुन के बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। इस स्टोरी में हमारे जो कैरेक्टर होंगे, मेन कैरेक्टर जो कि हमारे वांग जी और विंग, ये काफ़ी ही अमेजिंग होंगे और ख़ासकर हमारा विंग का कैरेक्टर बहुत ही मज़ेदार होगा और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे आपको जैसा भी लगे आप मुझे खुद सुन के बता दीजिएगा, ओके। तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी इस स्टोरी के बारे में। ये स्टोरी कुछ ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी और ज़्यादा छोटी भी नहीं होगी। 1 से 2 पार्ट बनाऊंगी मैं इसके, या फिर 3 भी हो सकता है। पहले मैं कुछ नहीं बोलूँगी और मैं इसे वीकेंड्स में एक ही बार दूंगी। फर्स्ट पार्ट मैं आज दे रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं, तो ही मैं फिर नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, ओके। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, टाइम को ख़राब नहीं करती हूँ और इस स्टोरी की शुरुआत करती हूँ। इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक कमरे के अंदर से। एक कमरे के अंदर एक छोटा लड़का जो कि अपने टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है। उसका टीचर उसे 2 का टेबल सिखा रहा होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो उसका टीचर उससे फिर डांट रहा होता है। वो लड़का उसकी तरफ, टीचर की तरफ देखता है और फिर गुस्सा करने लगता है। वो बोलता है कि आप मुझे ठीक से नहीं सिखा रहे हो, इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उसका टीचर बोलता है, मैं आपको कब से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप ही नहीं सीख रहे हैं। आप इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आप इसे ध्यान से देखिए और सीखिए। कब से मैं आपको ई की टेबल को बार बार सिखा रहा हूँ लेकिन आप है जो कि समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो बच्चा भी फिर गुस्सा हो जाता है। सामने अपने जो उसने नोटबुक ले रखी होती है, पेन ले रखा होता है, वो उसको फेंक देता है और बोलता है, आप अच्छे टीचर नहीं हो, चले जाओ यहाँ से, मैं आपके साथ पढ़ना नहीं चाहता। वो टीचर उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे भी फिर गुस्सा आ जाता है। वो भी फिर उठता है और बोलता है, ठीक है, मुझे भी आपको नहीं पढ़ाना, आपको पढ़ाने से अच्छा है मैं नौकरी छोड़ दूँ। वो बच्चा भी फिर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, तो ठीक है आप जाइए, आपको यहाँ पे रोका किसने है। वो टीचर फिर गुस्से से उस बेडरूम से बाहर निकलने लगता है, जब तक वहाँ पे एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है। वो उस टीचर के पास आता है और बोलता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो टीचर बोलता है, मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मुझे ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाना, मैं इसे नहीं पढ़ा सकता, मुझे माफ़ कीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप इसके लिए कोई न्यू टीचर ढूंढ लीजिए। वो आदमी उसकी तरफ देखता है और बोलता है, नहीं टीचर आप यहाँ से मत जाइए, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको मास्टर को सिखाना है। तो वो टीचर बोलता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए पर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। आप अगर चाहे तो कोई न्यू टीचर ढूंढ सकते हैं पर मैं अब इस बच्चे को बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता, ये बहुत ही बदमाश है। वो आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो टीचर तो फिर वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद ये अधेड़ उम्र का आदमी उस बच्चे की तरफ देखता है। वो बच्चा जो कि देख के स्माइल कर रहा होता है, वो उसके पास जाता है और बोलता है, मास्टर आपने ये क्या किया? आपने फिर से इस टीचर को भी भगा दिया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आपको डैडी को पता चला तो वो आपसे कितने नाराज होंगे। वो बच्चा फिर अपने उंगली को लेता है और अपने नोज पे रब करते हुए बोलता है, अंकल मुझे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो टीचर को अच्छे से पढ़ाना नहीं आता था, वो मुझे पढ़ा नहीं रहे थे, मुझे डांट रहे थे और ऐसे में मैं क्या करता, मैं तो उनकी हर पढ़ाई हुई चीज़ों को सीख जाता हूँ लेकिन मुझे लगता है उन्हें मुझे पढ़ाना नहीं आता, वो ही अच्छे टीचर नहीं है, वही ठीक से मुझे नहीं पढ़ा सकते। वो आदमी फिर अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसका ये मास्टर कितना बदमाश है। उससे ये बात छुपी नहीं है जब तक वहाँ पे पीछे से एक बहुत ही कोल्ड वॉइस सुनाई देती है, यहाँ क्या हो रहा है? वो अधेड़ उम्र का आदमी फिर पीछे मुड़ के देखता है और फिर झट से खड़ा होकर अपना सर झुकाते हुए बोलता है, सर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। वो आदमी फिर अंदर आता है और उस छोटे बच्चे की तरफ देखते हुए बोलता है, आप यहाँ पे खड़े क्यों हैं? आप अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके टीचर कहाँ पे हैं? वो बच्चा फिर हंसते हुए दौड़ के अपने उस आदमी के पास जाता है और उसके पैरों को हक करते हुए बोलता है, डैड
वो टीचर अच्छे नहीं थे, वो मुझे डांट के मुझ पर गुस्सा करके यहाँ से चले गए। मैंने उनको बोला कि मुझे फिर से समझाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो इसी बात पे गुस्सा हो गए और फिर वो मुझे डांट के यहाँ से चले गए। वो बहुत ही बुरे टीचर है। वो आदमी उस बच्चे की बात सुनता है और उस बच्चे की बात सुन के फिर नीचे नीज पे बैठते हुए उसके सामने बैठ के बोलता है, क्या आप सच कह रहे हैं? वो बच्चा फिर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, यस डैड, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं सच में, मैंने कुछ नहीं किया। वो टीचर बिल्कुल अच्छे नहीं थे, वो बहुत ही बात बात पे गुस्सा करते थे और डांटते थे और मैं भी फिर ऐसे में कुछ सीख नहीं पाता था। मैं बहुत कोशिश करता था लेकिन फिर भी मेरा ध्यान नहीं लगता था और आज भी वो मुझे डांट के गुस्सा करके यहाँ से चले गए। वो आदमी उस बच्चे की तरफ देखता है और बोलता है, ठीक है, आप बाहर जाइए। वो बच्चा फिर हाँ में सर हिला देता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो पर्सन इस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखता है और बोलता है, मिस्टर फेई, अब आप मुझे बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था? वो आदमी फिर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, सर, छोटे यंग मास्टर ने फिर से अपने टीचर को भगा दिया। वो टीचर को इतना परेशान करते हैं कि वो भी यहाँ नहीं रह पाया और वो भी इस नौकरी को छोड़ के चला गया। उसने मुझसे बोला कि अब वो यंग मास्टर को पढ़ा नहीं सकता, इसीलिए वो नौकरी को छोड़ रहा है। वो आदमी उसकी बात सुन लेता है और बोलता है, ठीक है, एक काम करो, कोई नया टीचर ढूंढो, कोई ऐसा टीचर ढूंढो जो इनको सही से पढ़ा सके, सही से संभाल सके। मेरे हिसाब से इसके लिए कोई ऐसा टीचर लेके आओ जो बच्चों को कंट्रोल करना जानता हो, जो बच्चों के साथ घुल मिल सके और जो बच्चों को ठीक से संभाल सके। कोई ऐसा टीचर जो बच्चों को आराम से समझा सके। वो आदमी फिर हाँ में सर हिलाता है और अपने सर की तरफ देखते हुए बोलता है, सर, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा टीचर मिलना पॉसिबल है? कितने टीचर से मैं कांटेक्ट कर चुका हूँ, कोई भी यंग मास्टर को पढ़ाने के लिए राजी नहीं होता। ये तो इसको भी मैंने कितने मुश्किल से यहाँ पे बुलाया था और ये भी चला गया। अब तो यंग मास्टर को पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं मिलेगा क्योंकि ये टीचर 20वां था। 20 टीचर आके यहाँ से चले गए पर यंग मास्टर को कोई नहीं संभाल सका और मुझे नहीं लगता कि ऐसा टीचर मिलना आसान होगा। कोई भी ऐसे बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल रेफर नहीं करेगा जो इतना बदमाश हो। वो आदमी उस की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे नहीं पता, तुम ढूंढो, चाहे तो फीस ज़्यादा कर दो, वो जितना रकम मांगे उससे दो, लेकिन कोई तो एक ऐसा टीचर ढूंढ के लाओ जो बच्चों को ठीक से पढ़ा सके और उसका ख्याल भी रख सके। एक काम करो, तुम टीचर नहीं, कोई केयर टेकर लेके आ जाओ जो अच्छा एजुकेटेड हो, वो पढ़ा भी सके और बच्चे का ख्याल भी रख सके और उसकी फीस डबल कर दो, इतने रकम बढ़ा दो कि कोई भी फिर इनकार ना कर पाए। वो आदमी भी फिर हाँ में सर हिला देता और वो वहाँ से चला जाता है। उस पर्सन के चले जाने के बाद फिर ये बोलते हैं, आई विश कोई अच्छा सा टीचर मिल जाए जो मेरे बेटे को ठीक से पढ़ा सके और उसका ख्याल भी रख सके। तो गाइस, ये है हमारे इस कहानी की फर्स्ट मेन लीड लैन वांगजी। इन्हें तलाश है एक अच्छे टीचर की जो इनके बेटे को ठीक से पढ़ा सके और उसका ख्याल भी रख सके, क्योंकि इनका बेटा है ना बहुत ज़्यादा ही बदमाश है। वो आए दिन स्कूल में अपनी लड़ाइयाँ करता है, टीचर की बहुत सारी कंप्लेन आती है और वांगजी को हमेशा ही स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन उनका बेटा जो कि सुधरने का नाम नहीं लेता, वो आए दिन कुछ ना कुछ गलतियाँ करता है या किसी न किसी से लड़ाई करता है और फिर अपने डैड के सामने रोना शुरू कर देता है कि स्कूल में उसको धमकाया जाता है, उसे डराया जाता है और वो फिर स्कूल जाने से मना कर देता है। तो वांगजी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने बेटे को घर पे ही रह के पढ़ाए। इसीलिए वो अपने बेटे के लिए घर पे टीचर को रखते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन उनका बेटा इतना ना बदमाश है कि वो कभी किसी टीचर को रुकने नहीं देता, वो सारे टीचर को भगा देता है और आज भी उसने एक टीचर को भगा दिया। ये टीचर 20वां था और 20वें टीचर भी अब भाग चुके हैं उसकी बदमाशियों से। अब तलाश है वांगजी को एक न्यू टीचर की जो उनके बेटे को संभाल सके। तो चलिए देखते हैं क्या वांगजी को ऐसा कोई टीचर मिल जाता है जो उनके इतने बदमाश बेटे को संभाल सके। वांगजी फिर वो वहाँ से निकलते हैं और अपने ऑफिस के लिए रवानगी ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा वांगजी के बारे में भी जान लेते हैं। वांगजी की उम्र है 26 साल। वो अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। उनके परिवार में एक वो है और उनका एक 8 साल का बेटा है और बाकी सर्वेंट है। मिस्टर फेई उनके घर के पूरे इंचार्ज है, वो उनके पूरे घर को गाइड करते हैं, संभालते हैं। वांगजी जो कि बहुत ही कम उम्र में बिजनेस करना शुरू कर दिए क्योंकि उनके फैमिली में कोई है नहीं, इस वजह से सारा कुछ उन्हें ही देखना पड़ता है। उन्होंने
बहुत ही छोटी सी उम्र से ही अपना खुद का बिजनेस करना शुरू कर दिया है और वो बहुत सक्सेसफुल भी है। वांग जी फिर अपने घर से निकलते हैं और अपने ऑफिस के लिए रवानगी ले लेते हैं। वो रास्ते में जा रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। उनके बेटे के लिए उन्हें एक टीचर चाहिए और उनके बेटे को पढ़ाने के लिए टीचर मिलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल से उनके बेटे के लिए कोई टीचर हाँ करता है, पढ़ाता है, और वैसे भी वो आ भी जाए तो उनका बेटा एक दिन से ज़्यादा उसे टिकने नहीं देता। 1 या 2 दिन लास्ट है, उसके बाद से तो वो भाग ही जाता है। वांग जी यही टेंशन में फिर अपने घर से निकले हुए हैं। वो रास्ते में जा रहे होते हैं, फिर ट्रैफिक एरिया मिल जाता है तो ट्रैफिक में उनकी गाड़ी रुक जाती है। वांग जी वहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। वो फिर बाहर अपने कार के विंडो से देख रहे होते हैं। उनकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है। एक लड़का जो कि बहुत ही पतला दुबला सा है, लंबा सा, और उसके बहुत ही लंबे बाल होते हैं। उसने अपने बालों की एक पोनीटेल बना रखी होती है और वो लड़का फिर स्पीड से एक दूसरे लड़के के पीछे भाग रहा होता है। वांग जी उस लड़के की तरफ देखते हैं। वो लड़का जो कि ट्रैफिक एरिया के अंदर भाग रहा होता है, तो वांग जी को लगता है ये किसी न किसी गाड़ी से टकरा जाएगा। इसी वजह से वांग जी थोड़ा शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं। वांग जी ने उसका फेस नहीं देखा क्योंकि उसके बहुत ही लंबे बाल है और कुछ बाल उसके लटे उसके आगे, फेस के आगे आ रहा था। इस वजह से वांग जी ने उसका चेहरा नहीं देखा। वो लड़का फिर स्पीड से भागता है और आगे जो लड़का भाग रहा होता है उसे पकड़ लेता है। उसके आगे वांग जी कुछ नहीं देख पाते क्योंकि गाड़ियाँ आ जाती हैं। इधर ट्रैफिक एरिया क्लीन हो जाता है, ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो फिर वांग जी की कार भी स्टार्ट हो जाती है और वो फिर रवानगी लेते हैं। उधर दूसरी तरफ वो जो लड़का उस आगे वाले लड़के के पीछे भाग रहा होता है, वो फिर उस लड़के को पकड़ लेता है और उसको पकड़ के बोलता है, रुक तेरी तो आज तो तुम मरेगा मेरे हाथों, तेरी बहन को मैं। वो लड़का उसकी तरफ देखता है तो बोलता है, तेरी बहन को मैं अपनी बहन बोलूँ, तेरी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, दिन दहाड़े छेड़खानी करता है, तेरी तो आज तो मैं तेरी जान लेके रहूँगा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे दिन दहाड़े लड़की छेड़ते हुए? शर्म करो थोड़ी तो। आज तुम मेरे हाथों मरोगे और अभी तो मैं तुम्हें खूब पीटूंगा और उसके बाद से तुम्हें पुलिस में दूंगा और उससे भी तुम्हें पिटवाऊंगा। वो लड़का इसकी बात सुन के पूरा डर जाता है और बोलता है, सॉरी भाई, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे भगवान के खातिर अभी छोड़ दे, अभी जाने दे। तो ये लड़का बोलता है, तुझे छोड़ दूँ? तुझे पता है तूने क्या किया है? तुझे ये शर्म नहीं आई करते हुए? एक लड़की को छेड़ रहा है। क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है? तेरे को शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है? लड़की छेड़ना पाप होता है, लड़कियों की इज्जत की जाती है, उसे छेड़ा नहीं जाता। तो लड़का बोलता है, हाँ भाई मैं समझ गया, आइंदा मैं ख्याल रखूँगा, आज के बाद मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, सारी लड़कियों की इज्जत करूँगा, सबको अपनी बहन बोलूँगा। तो ये बोलता है, अच्छा होगा बहन बोलनी, तो तेरी बहन को मैं अपनी बहन बोलूँगा। तो वो लड़का फिर देखता है, बोलता है, माफ़ कर दे भाई, आज के लिए माफ़ कर दे। आज मैं कसम खाता हूँ, अपनी माँ की कसम खाता हूँ, अपनी बहन की कसम खाता हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा, कभी किसी लड़की की तरफ आँख उठा के नहीं देखूँगा। आज के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, जाने दे, बख्श दे मुझे। तो ये बोलता है, तुझे तो मैं ऐसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, तुझे तो मैं पुलिस में दूंगा, पुलिस तेरी अच्छी कुटाई करेगी, तब जाके तुझे अकल आएगा। तो वो लड़का बोलता है, नहीं भाई प्लीज़, लास्ट टाइम माफ़ कर दे, फर्स्ट और लास्ट गलती समझ के माफ़ कर दे। आज प्लीज़, आइंदा अगर मैं तुम्हें पकड़ में आ जाऊँ ऐसा करता तो फिर तू मेरी जान ले लेना, पर आज के लिए मुझे जाने दे, प्लीज़ 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 प्लीज़। ये उसकी तरफ देखता और बोलता है, क्या तू वादा कर रहा है कि आज के बाद तू ऐसा नहीं करेगा? तो बोलता, हाँ भाई, भगवान कसम, मम्मी कसम, बहन कसम, सबकी कसम, ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये मेरी लास्ट गलती है, आज के बाद मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। लड़की क्या, मैं किसी को नहीं छेड़ूंगा, मैं अपनी होने वाली बीवी को भी नहीं छेड़ूंगा। तो वो बोलता है, ठीक है, लेकिन आइंदा मुझे नज़र आ गए ऐसी छेड़खानी करते हुए तो फिर मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, समझ गए? वो फिर हाँ में सर हिलाता बोलता, हाँ मैं समझ गया, अच्छे समझ गया, आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ आज के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये लड़का भी फिर उसका कॉलर छोड़ देता है और बोलता है, ठीक है, आइंदा मेरे सामने नज़र मत आना, आए तो मैं पुलिस में दे दूँगा। वो फिर हाँ करके बहुत ही स्पीड से भाग जाता है। उसके भाग जाने के बाद ये फिर उधर ही देखने लगता है, जब तक इसके पीछे भी इसके 2 दोस्त आते हैं दौड़ते हुए। वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं, यार तुम कितना स्पीड भागते हो, क्या वो तुमने उसे पकड़ लिया है, वो तुम्हारे हाथों से छूट गया? तो ये लड़का बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे हाथों से छूटना इतना आसान है? इसकी बैंड की तो मैं।
तो उसका दोस्त उसकी तरफ देखता है तो बोलता है इसकी बहन को मैं अपनी बहन बोलूँ, बच गया मेरे हाथों, माफ़ी मांग ली, वरना तो आज मैं इसकी जान ले लेता। मेरे सामने लड़की की छेड़खानी करता है, इसको तो बिल्कुल शर्म नहीं, इसको तो सबक सिखाना था, लेकिन इसने माफ़ी मांग ली, इसलिए मैंने भी अभी जाने दिया। लेकिन आइंदा कभी ऐसा करता नज़र आया ना तो मैं इसे पुलिस में दे दूँगा। तो उसका दोस्त बोलता है ठीक है भाई, समझ गए, अब चलो हमें लेट हो रहा है, तुम फालतू दूसरों के पंगों में उलझ जाते हो। तो ये बोलता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। ये फिर वहाँ से जाने लगता है। ये लोग वहाँ से अपने कॉलेज के लिए जा रहे होते हैं। ये थोड़ी देर बाद कॉलेज पहुँच जाते हैं। वो जब कॉलेज में एंटर होता है तो फिर उसके और भी 2-3 दोस्त होते हैं, वो उसके सामने आते हैं, बोलते हैं विंग तुम आ गए। ये लड़का जो कि और कोई नहीं हमारे सेकंड मैन लीड विंग है, ये भी फिर एक स्माइल करते हैं और अपने दोस्तों की तरफ हाथ वेव करते हैं। वो लड़के फिर दौड़ के इनके फ्रेंड जो कि इनके पास आते हैं और बोलते हैं भाई तू लेट हो गया। विंग उसकी तरफ देखता है, फिर घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है कौन सा ज़्यादा लेट है, 1 घंटा ही है, और वैसे भी मुझे इस कॉलेज में पढ़ने का मन ही नहीं होता, मुझे ये कॉलेज में आना ही क्यों है, ये मेरे बाप की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ता है, मुझे इस स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खामोखा फंसा के रखा है, मेरा इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग करने में है, मैं डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे फंसा दिया इस बिजनेस डिपार्टमेंट में, मुझे बिजनेस की पढ़ाई क्यों करनी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। उसका दोस्त विंग के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है भाई रिलैक्स, इतना गुस्सा नहीं करते, अब चलो क्लास शुरू होने वाली है। ये भी विंग भी फिर हाँ में सर हिलाता है, बोलता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। ऐसा करके ये चले जाते हैं। ऐसे ही फिर इनका कॉलेज भी फिनिश हो जाता है। कॉलेज फिनिश होने के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो फिर विंग के दोस्त बोलते हैं विंग आगे का क्या प्लान है, तुम घर जा रहे हो? तो विंग बोलता है मुझे उस नर्क में जाने का कोई शौक नहीं है, मैं वहाँ नहीं जा रहा, वहाँ जाके करना क्या है, मुझे ताने तो सुनने हैं, तो इससे अच्छा मैं यहाँ रह के इंजॉयमेंट ही कर लूँ, उस ताने से तो बेहतर होगा। तो उसका दोस्त बोलता है भाई तुम हमेशा इतना परेशान क्यों रहते हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो विंग बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम मेरे खुद के डैड है, मैं अपने डैड से परेशान हूँ। उस इंसान ने मेरा जीना हराम कर रखा है, वो मुझे ना ठीक से सोने देते हैं, ना ठीक से जगने देते हैं, ना खाने देते हैं, ना घूमने देते हैं, हर चीज़ पे उनका हुक्म चलता है। वो चाहते हैं कि मैं उनके इशारों पे नाचूं, वो मुझे अपना एक रोबोट बनाना चाहते हैं, वो कहे तो उठ, वो कहे तो बैठ, पर वो भूल गए हैं कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक कोई रोबो नहीं हूँ जो इनके इशारों पे नाचूं। मेरी भी अपनी खुद की मर्जी है, मेरे भी खुद के सपने हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे बिजनेस की स्टडी कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सपने की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये मेरा बाप डिसाइड करेगा कि मुझे क्या बनना है। अब तुम बताओ ऐसी ज़िंदगी क्या तुम जी सकते हो जहाँ पे अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं है? उन्हें मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम है, उन्हें मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम है, उन्हें मेरे हेयर स्टाइल से प्रॉब्लम है, उन्हें मेरे बात करने के तरीके से प्रॉब्लम है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि उन्हें मेरे बेटे होने से ही प्रॉब्लम है, और मुझे भी सच बोलो तो अब मुझे भी प्रॉब्लम है कि वो मेरे बाप है। मैं दुखी हो गया हूँ। विंग जो कि ये सारी बातें एक साथ नॉन स्टॉप बोल रहा होता है। उसका दोस्त फिर शॉक्ड होता है, विंग के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है भाई तेरा दुख तो कभी ख़त्म नहीं होगा, पर फिलहाल के लिए इसको रहने दे, अभी चलते हैं, हम थोड़ा इंजॉय करते हैं। विंग भी फिर हाँ में सर हिलाता है, बोलता है गुड आइडिया, चलो चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उधर वांग जी भी अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं। फिर अपने असिस्टेंट, अपने पीए, पर्सनल फ्रेंड जो कि उनका असिस्टेंट भी है, उनका बेस्ट फ्रेंड भी है, वो उसे बुलाते हैं अपने केबिन में। थोड़ी देर बाद उनका पीए कम फ्रेंड वहाँ आ जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है वांग जी तुमने मुझे क्यों बुलाया? वांग जी उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारी पूजा करने के लिए, आओ। वो फिर स्माइल करता है, बोलता है क्या बात है, सुबह सुबह मेरी पूजा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो वांग जी बोलता है मेरे बेटे ने आज फिर से एक टीचर भगा दिया है। तो उनका दोस्त हंसता है, बोलता है क्या सच में? तो वांग जी फिर सैड सा फेस बनाते हैं और बोलते हैं हाँ, अब मुझे एक न्यू टीचर की तलाश है, क्या तुम्हारी नज़र में कोई है? तो उनका दोस्त बोलता है भाई सॉरी, पॉसिबल नहीं है, मैंने जितने कांटेक्ट में थे मेरे टीचर, मैंने सबको तुम्हें ला के दिया, सबके नंबर भी दिया, और सब वो मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि मैंने उन्हें तुम्हारे घर भेजा था तुम्हारे बेटे को पढ़ाने के लिए। अब मेरे पास कोई टीचर नहीं है, अब इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो वांग जी बोलते हैं सुयांग प्लीज़ एक लास्ट टाइम के लिए कर दो, तुम्हें पता है वो अगर
घर पे टीचर नहीं हुआ तो फिर वो स्टडी नहीं कर पाएगा, और उसका पढ़ना ज़रूरी है। अभी वो बहुत छोटा है, अगर वो अभी से नहीं पढ़ा तो आगे जाके वो कुछ नहीं पढ़ पाएगा और ना ही कुछ बन पाएगा। और तुम्हें पता है ना मैं उसको लेके कितने सपने देखता हूँ। तो इनके फ्रेंड जो कि हमारे प्यारे सुयांक है, वो बोलते हैं भाई मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन तुम भी मेरी प्रॉब्लम समझो। उसको पढ़ाने के लिए कोई टीचर हाँ नहीं भरता। बहुत मुश्किल से मैंने ये एक टीचर तुम्हें पता करके भेजा था, अब ये भी भाग गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं लेकिन तुम्हें पता है टीचर तो चाहिए ना। तो सुयांग बोलता है ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, अगर कोई मेरी नज़र में आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वांग जी बोलते हैं मेरे दिमाग में एक आइडिया है। तो सुयांग बोलता है कैसा आइडिया। तो वांग जी बोलता है मैं सोच रहा था कि अभी कोई प्रोफेशनल टीचर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कोई एजुकेटेड लड़के या फिर कोई लेडी, कोई लड़की, कोई भी हो जो पढ़ी लिखी हो और अच्छे से एक बच्चे की केयर टेक कर सके, ऐसे किसी को हम हायर कर लेते हैं। हम उसे अपने घर पे रखेंगे, अच्छी खासी सैलरी देंगे, वो वहाँ पे रह के मेरे बेटे का ख्याल भी रखेगी और पढ़ा भी देगी। अब वो देख लो, कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी चलेगा, बस वो अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए और वो बच्चों को ठीक से संभालना चाहिए, वो बच्चों के साथ घुल मिल जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो तुम किसी बदमाश लड़के के या फिर ऐसे कोई ढूंढना, क्योंकि अगर वो खुद भी बदमाश होगा तो शायद मेरे इस बदमाश बेटे को कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि कोई सीधा साधा इंसान मेरे बेटे को नहीं संभाल सकता। तो सुयांग बोलता है वैसे आइडिया तो ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऐड डाल देता हूँ, उस ऐड को देख के शायद तुम्हारे पास कोई कांटेक्ट करे। तो वांग जी बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन तुम खुद देख लो ना, तुम अपना नंबर डाल देना या फिर एक काम करो मिस्टर फेई का नंबर डाल देना। तो सुयांग बोलता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो वांग जी भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। तो सुयांग बोलता है यही काम था। तो वांग जी बोलते हैं पहले यही इम्पोर्टेंट है, पहले इसे करो, उसके बाद से हम कुछ और देखेंगे। सुयांग फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता है ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। और वो ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फिर वांग जी अपने कोट को निकालते हैं, अपने चेयर पर रखते हैं और बोलते हैं आई विश मिल जाए। दूसरी तरफ हमारे विंग, जो कि अब नाइट हो चुकी है, वो फिर एक क्लब के अंदर होते हैं और अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहे होते हैं। उनका दोस्त विंग को देखता है और बोलता है विंग तुम क्या लोगे, तुम क्या पियोगे। विंग अपने दोस्त की तरफ देखता है और बोलता है एक काम करो, गर्मा गर्म दूध मंगा दो और उसके अंदर थोड़ा सा हनी ऐड करा देना। विंग का दोस्त शॉक्ड होके विंग की तरफ देखता है और बोलता है क्या। तो विंग बोलता है तो ये क्या बकवास सवाल है, यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है हम कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हमें क्या चीज़ अवेलेबल होगी। तो बोलता सॉरी। तो विंग बोलता है ऐसे मजाक मत किया करो मेरे साथ, जाओ जल्दी से कोई ठंडा सा जूस या फिर एक काम करो आज मेरे लिए एक बियर ही ऑर्डर कर दो। तो उसका दोस्त बोलता है बियर, लेकिन विंग तुम भी बहुत छोटे हो, तुम तो अभी 19 साल के हो। तो विंग बोलता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा पी लूँगा तो कौन सा मर जाऊँगा, वैसे भी घर जाके अपने बाप का उगला हुआ जहर पीता हूँ, इससे अच्छा है इस जहर को ही पी लूँ। तो उसका दोस्त बोलता है पर विंग अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो वो फिर तुम्हें डांटेंगे। तो विंग बोलता है वो तो वैसे भी डांटते हैं, अगर मैं कुछ गलती करूँगा तो फिर डांट सुनने में मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने कुछ गलती की होगी। मैं तो विदाउट गलती सुनता हूँ, पर आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गलती कर लो फिर मैं सुनूंगा तो मुझे भी मज़ा आएगा। तो उसका दोस्त बोलता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। वो फिर 2 बियर लेके आ जाता है और एक विंग को दे देता है और एक खुद ले लेता है और वो फिर पीने लगते हैं। वो अपना बियर फिनिश करते हैं और फिर वो उसका दोस्त बोलता है कि चलो विंग अब डांस फ्लोर पे चलते हैं। विंग भी फिर हमें से हिलाता है और वो भी डांस फ्लोर पे चला जाता है। वो डांस फ्लोर पे जाके फिर सब कुछ भूल जाता है और डांस की मस्ती में आ जाता है और खूब एंजॉय करके डांस करने लगता है। वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो विंग को देखते हैं, वो भी विंग के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। विंग सबका एंटरटेनमेंट कर रहा होता है। विंग जो कि बहुत अच्छा डांस करता है, सब लोग उसके साथ खुश होकर डांस कर रहे थे, विंग के लिए चेयर कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, शाउट कर रहे थे। बहुत ही खुशनुमा माहौल हो गया था। विंग सब कुछ अपना भूल चुका था और फुल ऑन मस्ती के मूड में था। विंग फिर ऐसे मस्ती करते करते थोड़ा सा बोल्ड मस्ती में आ जाता है। फिर वो एक लड़के के साथ थोड़ा सा बोल्ड डांस करने लगता है और वो खूब इंजॉय कर रहा होता है। इधर एक पर्सन जो कि उसी क्लब में आया होता है किसी के साथ, वो जब विंग को देखता है तो फिर देखने लगता है और फिर अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। इधर विंग का दोस्त जो कि वहीं पे डांस कर रहा होता है, वो फिर डांस करते करते जब पीछे मुड़ता है
तो फिर वो उस पर्सन को देखता है, वो उस पर्सन को देख के शॉक्ड हो जाता है और फिर विंग के पास जाके बोलता है, विंग विंग तुम्हारे डैड 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 तुम्हारे डैड। विंग जो कि ये नहीं सुन रहा होता है क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक लाउड है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो विंग का दोस्त फिर विंग का हाथ पकड़ के खींचता है और बोलता है, विंग तुम्हारे डैड। विंग ये सुनता है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो सामने देखता है, सामने जो कि विंग के डैड मिस्टर वेई खड़े होते हैं। वो अपने डैड को देख के पूरा ही डर जाता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है। उधर विंग के डैड मिस्टर वेई फिर विंग की तरफ देख रहे होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। फिर वो जिसके साथ आए होते हैं उससे बात करने बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बात करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो विंग का दोस्त बोलता है, विंग अब तुम क्या करने वाले हो? तो विंग बोलता है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि आज मेरी अर्थी निकलेगी। एक काम करना, कल सुबह तुम मेरे कब्र पे आ जाना क्योंकि मैं तुम्हें शायद घर पे ना मिलूँ, और हाँ याद से एक फूल लेते आना क्योंकि वो काम आएगा। तो विंग का दोस्त बोलता है, अरे यार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड तुम्हें ज़्यादा डांटेंगे, और अगर तुम्हें वो ज़्यादा डांटे तो एक काम करना, तुम एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल देना और चुपचाप अपने कमरे में चले जाना। तो विंग बोलता है, तुम्हें लगता है वो इतना कम ही सुनाएंगे? मुझे तो लगता है आज मेरी जान ले लेंगे क्योंकि आज उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया है। आज तो मेरी अर्थी पक्का निकलेगी। कल मैं सुबह तुम लोगों से नहीं मिलूँगा। बाय दोस्तों, कब्र पे मिलना। तो उसका दोस्त बोलता है, विंग प्लीज़ ऐसा नहीं बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से अपने घर पहुंच जाओ और तुम्हारे डैड जो भी बोले चुपचाप सुन लेना। तो विंग बोलता है, और मेरे पास काम भी क्या है, मैं यही तो करता आया हूँ, आज भी मैं यही करूँगा। लेकिन आज अगर डैड ने कुछ ज़्यादा सुनाया ना तो आज मैं भी उन्हें जवाब दे दूँगा और मैं पूछ भी लूँगा कि आखिर वो चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं वो मेरे साथ। ये मेरी ज़िंदगी को उन्होंने जो हेल बना रखा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो कब मुझे मेरी ज़िंदगी खुद के हिसाब से जीने देंगे। यार मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं, मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ, पर उन्होंने मेरी सारी चीज़ों पे अपना कंट्रोल रख रखा है और मैं इससे बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। वो मेरे कपड़ों से लेके मेरे स्टडी से लेके हर चीज़ डिसाइड करते हैं और इससे मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता हूँ लेकिन मेरे डैड ऐसा करने नहीं देंगे। तो विंग का दोस्त बोलता है, विंग रिलैक्स, शांत हो जाओ, अभी के लिए ये सब बातें छोड़ो, अभी के लिए तुम जल्दी से घर जाओ। विंग फिर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, ठीक है दोस्तों, दुआ करना मेरे लिए। उसके दोस्त भी फिर हाँ में सर हिलाते हैं। विंग फिर वो वहाँ से चला जाता है। विंग वहाँ से निकल के फिर सीधा अपने घर के लिए जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर भी पहुँच जाता है। जब वो अपने घर पे पहुँचता है और अंदर एंटर होता है तो उसकी नज़र उसके डैड पे पड़ती है जो कि लॉन में ही बैठे होते हैं। विंग फिर अपने डैड को देख के एक बार आंखें बंद करता है और बोलता है, जो होगा देखा जाएगा, आज मैं भी फैसला कर ही लूँगा। वो इतना बोल के फिर अपनी आंखें खोलता है और फिर वो अंदर एंटर करता है। उसके डैड उसको देखते हैं, फिर सोफे से उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, आ गए तुम, मेरी पूरी रेपुटेशन डुबो के आ गए तुम। विंग अपने डैड की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। वो फिर धीरे से थोड़ा और भी आगे आ जाता है। तो मिस्टर वेई बोलता है, विंग आज तुम मुझे बता दो कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम क्या मेरी जान लेना चाहते हो? तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं तुम्हें कितना समझाता हूँ, मुझे लगता है तुम मेरी बात समझना ही चाहते। तुम आए दिन ऐसा कुछ ना कुछ करते हो जिससे मुझे शर्मिंदगी होती है। मुझे अब तुम्हें अपना बेटा कहने में भी शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि तुमने मेरी पूरी रेपुटेशन डाउन कर दी है। ना तो तुम अपना हुलिया बदलते हो, ना अपनी लैंग्वेज बदलते हो, और ना ही तुम ऐसे कारनामे करने बदलते हो। आज तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? विंग अपने डैड की तरफ देखता है और बोलता है, डैड मैं वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ था, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे गया था। तो उसके डैड बोलते हैं, और क्या तुम्हें मैंने इसके लिए इजाज़त दी थी? मैंने बोला था कि तुम वहाँ जा सकते हो, तो तुम वहाँ क्यों गए? तुम्हें कॉलेज से सीधा घर आना था और उसके बाद से मेरे पास ऑफिस में मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम आके मेरे साथ इंटर्नशिप करो, तुम मेरे ऑफिस में आके ज्वाइन करो, लेकिन तुम्हें तो बस आवारागर्दी करनी है। कब तुम मेरी बातों को सीरियसली लोगे? मैं तुम्हें एक अच्छा लड़का बनाना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है तुम आवारा ही बनोगे। विंग अपने फादर की सारी बातें सुन रहा होता है, उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है। वो फिर अपने डैड की तरफ ही देख रहा होता है। तो उसके डैड बोलते हैं, ये आंखें दिखाना मुझे बंद करो और आज तुम बताओ क्या तुम मेरी बात मानोगे या नहीं, या फिर तुम ऐसे ही आवारागर्दी करने वाले हो? अगर तुम यही करने वाले हो तो एक काम करो, अब तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें झेल झेल के थक चुका हूँ।
तुम्हारी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ। मुझे तो तुम्हें बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। मैं लोगों से तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता क्योंकि तुम उस सोसाइटी में बैठने के लायक नहीं हो। तुमने कभी खुद को देखा है? तुम कहाँ से मेरे बेटे लगते हो? तुम तो कहीं से भी मुझे मेरे बेटे नज़र नहीं आते। विंग ये सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो फिर बोलता है तो ठीक है ना, आप मुझे बेटा कहना ही बंद कर दीजिए। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपका बेटा कहलाने का। अगर आपको मुझे देख के इतनी ही शर्मिंदगी होती है तो फिर आप लोगों से बताते ही क्यों है कि मैं आपका बेटा हूँ। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अपना नाम मेरे नाम से हटा ही दीजिए, आप अपना सरनेम ले लीजिए। मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी आपका बेटा नहीं कहलाना। मैं भी थक चुका हूँ आपके इन टॉर्चर से। मैं आपके इशारों पे अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता। मेरे खुद के सपने हैं डैड, मैं वो करना चाहता हूँ। आप जो मुझे बनाना चाहते हो मैं नहीं बन सकता क्योंकि उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं वही करूँगा जो मैं खुद करना चाहता हूँ, जिसमें मेरी रुचि है। तो उसके डैड ये बात सुन के गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं अगर ऐसा ही है तो एक काम करो, अब तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ। मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ। अच्छा होता कि तुम अपने माँ के साथ ही चले जाते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो तो चली गई, तुम्हें यहाँ पे मेरे सीने पे छोड़ गई है। तुम मेरा जीना हराम कर चुके हो और अब मैं भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बस मेरे पास अब यही रास्ता है कि तुम अब इस घर को छोड़ के चले जाओ। विंग अपने डैड की बात सुनता है, उससे भी बहुत बुरा लगा है, उसे भी बहुत गुस्सा है, तो वो भी बोल देता है ठीक है, फिर अगर आप ऐसे ही चाहते हो तो ठीक है, मैं इस घर को छोड़ दूंगा। वैसे भी मैं इस घर में रहना नहीं चाहता, मैं आपके घर को छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा। तो उसके डैड बोलते हैं ठीक है, फिर चले जाओ। अभी जाओगे? तो विंग बोलता है अभी क्यों जाऊँ, अभी बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अभी रात हो चुकी है, अभी मैं कहाँ जाऊँगा, मैं सुबह जाऊँगा। अभी रात को सोऊंगा और खाऊंगा और फिर सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके ही जाऊँगा। ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। उसके डैड उसकी तरफ देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम चले जाओगे? तो विंग बोलता है हाँ मैं चला जाऊँगा, लेकिन सुबह जाऊँगा, अभी तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो उसके डैड बोलते हैं ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम इस घर से गए तो उसके बाद से ना तो तुम्हारा मेरे नाम पे हक होगा और ना ही इस घर पे हक होगा, ना ही मेरी किसी प्रॉपर्टी पे हक होगा। तुम्हारा मेरे किसी भी चीज़ पे कोई हक नहीं होगा। तो विंग बोलता है ठीक है, मुझे भी आपकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ना आपका पैसा चाहिए, ना आपका नाम चाहिए, ना ही आपकी प्रॉपर्टी चाहिए। आप रखो अपने पास, आप ही उस पर ऐश करो, मुझे नहीं करना। मेरे जो सपने होंगे मैं खुद की कमाई से पूरे कर लूँगा। मुझे पता है कि मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी को संभालना है। तो मिस्टर वेई बोलते हैं अच्छा, तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे? तुम बचपन से ऐशो आराम में पले हो, तुम अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम कैसे अफोर्ड कराओगे विंग? मुझे तो नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। तुम तो सिर्फ 19 साल के ही हो और अभी तक तो तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है और ना ही तुम्हारे पास कोई जॉब है। तो फिर तुम कैसे अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जियोगे? तो विंग बोलता है आपको मेरे बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं भूखे मरूँगा, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा और अपने ड्रीम्स भी पूरे कर लूँगा। और एक बात और बता दूँ आपको, मैं इस घर से निकल के ज़्यादा खुश रहूँगा क्योंकि मैं आपके संगत में रह के परेशान हो गया हूँ, मैं टॉर्चर हो गया हूँ। रात दिन आप मेरा जीना हराम करते हो। मैं भी यही चाहता था, मैं भी चाह रहा था इस घर को छोड़ना और आज जब आपने मुझे बोल दिया तो अब मेरे लिए आसान हो गया। अब मैं आराम से इस घर को छोड़ के जाऊँगा और उसके बाद मैं कभी आपके पास वापस नहीं आऊँगा, आप चाहे मुझे कितना भी बुला लो। तो मिस्टर बेई बोलता है सपने देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊँगा, मैं खुद तुमसे परेशान हूँ। तुम अगर चले जाओगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, अब तुम जाओ। तो विंग बोलता है ठीक है, मुझे भी आपसे बात करने का, आपके घर में रहने का, आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है, मैं भी चाह रहा हूँ। वो फिर ऐसा देखता है अपने डैड की तरफ देखते हुए, फिर गुस्से से उनको पास करके वहाँ से सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है। विंग के वहाँ से चले जाने के बाद फिर वहाँ पे एक 32 साल की लेडी आती है। वो लेडी आके मिस्टर वेई से बोलती है सर, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों बोला? मिस्टर वेई उस लेडी की आवाज़ सुन के फिर उसकी तरफ मुड़ जाते हैं और बोलते हैं मिस मेई, तो मैं क्या करता, आप ही बताओ। वो लड़का मेरी बात समझने को तैयार नहीं है, मैं उसे लाख बार समझा चुका हूँ, लेकिन वो है जो मेरी कोई बात नहीं मानता और न ही मेरी कोई बात समझता है। मैं उसे कितनी बार बोलता हूँ कि अपनी आदतें सुधारे, लेकिन वो अपनी आदतें नहीं सुधार रहा है। तो ऐसे में मेरे पास क्या ऑप्शन है, आप बताओ? क्या मैं उसको ऐसे ही रहने दूँ, उसको अपनी मनमानियाँ करने दूँ? तो वो लेडी बोलती है सर, पर फिर भी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बाबा अभी छोटे हैं, अभी उनकी उम्र ही क्या है, अभी वो नादान है, अभी वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। आप उन्हें प्यार से समझाएंगे तो शायद वो समझ जाएंगे। तो मिस्टर वेई बोलते हैं प्यार से, और कितना प्यार से समझाऊं,
उसको मैं हर बार तो समझाता हूँ, लेकिन वो है जो मेरी बात मानना ही नहीं चाहता। आपने उसको कभी ध्यान से देखा है वो कैसे अजीबोगरीब कपड़े पहनता है? उसके बाल देखे, लड़कियों से लंबे बाल तो वो खुद रखता है, लड़कियाँ उससे छोटे छोटे बाल रखती है। और उसकी संगत, उसके सारे दोस्त, उसके दोस्तों को देखना, उसके संगत में रह के उसकी लैंग्वेज देखो कैसी हो गई है। वो अजीबोगरीब हरकतें करता है। उसको ना बात करने का तरीका है और ना उठने बैठने का। वो बिल्कुल इस सोसाइटी में रहने के लायक ही नहीं है। वो अजीब सा हो गया है और ऐसे में मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है वो मेरी बात समझना ही नहीं चाहता। उसने ठान लिया है कि वो मेरी कोई बात नहीं मानेगा, और अगर वो मेरी कोई बात नहीं मानेगा तो ठीक है, मैं भी उसको अपने पास नहीं रख सकता। मैं उसे अपने पास रख के अब अपनी रेपुटेशन डाउन नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी वजह से मुझे हर बार शर्मिंदा होना पड़ता है और अब मैं ये नहीं चाहता। तो मिस मई बोलती है, बट सर वो आपके बेटे हैं, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो मिस्टर वेई बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं भी उसकी कोई बात नहीं मानूंगा। अब वो यहाँ से जाए वही ठीक है, वो उसके लिए भी ठीक होगा और मेरे लिए भी। ना वो मुझे पसंद करता है ना मैं उसे पसंद करता हूँ, तो इससे अच्छा है हम दोनों लड़े, इससे अच्छा हम अलग ही रहें। वो भी बाहर रह के, तो उसे पता चलेगा कि घर की कीमत क्या होती है। जब उससे खुद के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ेगी ना, तो उसे ध्यान पड़ेगा। उसे अभी सब कुछ ऐशो आराम का मिल रहा है ना बैठे बिठाए, इसलिए उसको कीमत नहीं पता उसकी। लेकिन जब वो खुद अपने हाथों से ये सब चीज़ें अर्न करेगा ना, जब उसे पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है, तब उसे समझ में आएगा कि मैं उसे क्यों बोल रहा था बिजनेस की स्टडी करने का, क्यों चाहता था कि वो अच्छा बिजनेसमैन बने। लेकिन अभी वो मेरी बात नहीं समझ रहा है, लेकिन एक दिन ज़रूर समझ जाएगा कि वो गलत था और मैं सही। तो मिस मई बोलती है, बट सर आप अपनी जिद में आके बाबा के साथ गलत कर रहे हैं। वो ऐसे में कहाँ जाएंगे? उनका कोई है भी नहीं, वो बाहर किसी को जानते भी नहीं है, तो वो कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, क्या करेंगे? तो मिस्टर वेई बोलते हैं, वो अपना खुद सोच लेगा। वैसे भी वो खुद बोल रहा था कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, तो ठीक है, उसे जाने दो। देखता हूँ मैं भी कितने दिन वो बाहर रह सकता है और क्या करेगा। मैं भी देख लूँगा कि आखिर वो करता क्या है। उसे बहुत शौक है ना अपनी मन की करने की, तो करने दो अपनी मन की। मैं भी देखता हूँ क्या हासिल करता है वो अपनी मन की करके। एक दिन खुद ही वो पछता के मेरे पास वापस आएगा और फिर मैं उसे बताऊँगा। तो मिस वेई बोलती है, बट सर। तो मिस्टर वेई बोलते हैं, बस मिस मई बहुत होगा, आपने ही उसे सर पे चढ़ा रखा है, आप ही की वजह से वो इतना बिगड़ा है। मैं सोच रहा था आप उसे समझाएंगी, लेकिन आप उसे समझाने की बजाय उसे और सर पे चढ़ा रही हैं, और मैं ये चीज़ें और टॉलरेट नहीं करूँगा। जाके उसे बोल दीजिए कि मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, मुझे कोई फिक्र नहीं है, उसको जो करना है करे, मैं उसके नखरे नहीं उठाने वाला। मिस मई जो कि अब कुछ नहीं बोल पाती, वो चुप ही रहती है। तो मिस्टर वेई उसकी तरफ देखते हैं और फिर बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद फिर मिस मई ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखती है, जहाँ पे हमारे विंग का बेडरूम आता है। फिर वो वहाँ से विंग के बेडरूम की तरफ आने लगती है। इधर विंग अपने बेडरूम में आता है, गुस्से में आकर अपने बेड पे बैठ जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं इस घर को छोड़ दूंगा। मैं भी इस घर को छोड़ना ही चाहता था, अब मुझे आज़ादी मिल जाएगी फाइनली। मुझे भी अब इनके ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं छोड़ ही दूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? विंग इतना बोल के फिर सोचता है। फिर वो उसकी नज़र उसके बैक साइड टेबल पे जाती है। वो उस टेबल पे अपनी मॉम की फ़ोटो को देखता है। वो उस फ़ोटो को उठाता है और सीने से लगाते हुए बोलता है, मॉम आई मिस यू। आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? आप मुझे भी अपने साथ लेके जाती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं थक गया हूँ मॉम, मुझसे अब नहीं सहा जा रहा है और ना ही यहाँ पर रहा जा रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ मॉम। आपको शादी करने के लिए यही इंसान मिला था क्या? आपने इस इंसान से क्यों शादी की? इस जल्लाद ने मेरी ज़िंदगी हराम कर रखी है, मुझे इस नर्क में फंसा रखा है, और आज मुझे बोल रहे हैं कि घर छोड़ दो। उन्होंने बोला कि मेरा घर छोड़ दो। ये क्या सिर्फ उन्हीं का घर था जो ऐसा बोल रहे हैं? पर ठीक है मॉम, मैं भी घर छोड़ दूंगा, लेकिन मॉम आपने बहुत गलत किया। आपको मुझे अपने साथ लेके जाना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो इतना बोल रहा होता है, रो रहा होता है, फिर उस फोटो को ही सीने से लगा लेता है और ऐसे ही रोने लग जाता है। जब तक वहाँ पे मिस मई आती है, वो आके फिर विंग के कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है, बाबा। विंग मिस मई की आवाज़ सुन के फिर उसकी तरफ देखता है और देखते ही फिर
उन्हें हक करते हुए बोलता है, आंटी आपने सुना डैड ने क्या बोला? उन्होंने बोला मुझे कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। मिस मई फिर विंग को शांत कराती है और बोलती है, हाँ बाबा मैंने सुना, लेकिन आपको उनकी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस घर को छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। विंग उनकी बात सुनता है, फिर हक ब्रेक करता है, बोलता है, नहीं आंटी मैं इस घर को छोड़ के जाऊँगा। मैं भी अब तंग आ चुका हूँ। मैं रात दिन सुनता हूँ उनके ताने। हर समय वो मुझे डांटते रहते हैं। हर समय वो चाहते हैं कि वो जैसा कहे मैं वैसा करूँ, पर आंटी मुझसे वो नहीं होता। मैं उनके इशारों पे नहीं नाच सकता। मैं अपनी मर्जी का भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी मर्जी का कुछ करने नहीं देते, और ऐसे में फिर मुझसे नहीं रहा जाएगा। मैं भी इस घर को छोड़ दूँगा। तो मिस मई बोलती, पर बाबा आप जाएंगे कहाँ पे? आप कहाँ रहेंगे? आपके पास तो कोई नौकरी भी नहीं है, और ना ही आपने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, तो आप क्या करेंगे? आप बाहर नहीं रह पाएंगे बाबा। आप मेरी बात मानिए, आप घर ही रहिए। तो विंग बोलता है, नहीं आंटी मैं कुछ ना कुछ देख लूँगा, मैं कोई नौकरी ढूंढ लूँगा, मैं कुछ कर लूँगा, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूँगा। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं रह सकता। उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया कि मैं उनके घर को छोड़ के चला जाऊँ, तो ठीक है मैं चला जाऊँगा, मुझे भी यहाँ नहीं रहना। तो मिस मई बोलती है, पर बाबा आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। तो विंग बोलता है, आंटी प्लीज़ आज मुझे आप कुछ मत बोलो, आज मुझे आप कुछ भी मत समझाओ। अब मैंने फैसला कर लिया है, प्लीज़ आपको मेरा अब साथ देना होगा। आप चाहती हो ना कि मैं खुश रहूँ? मिस मई फिर हाँ में सर हिलाती है। तो विंग बोलता है, तो फिर ठीक है, आपको बस मेरा साथ देना होगा। आप मुझे रोको मत, मुझे जाने दो। मैं यहाँ से जाके ही ज़्यादा खुश रहूँगा, क्योंकि तब मैं अपनी मर्जी का करूँगा। मैं जो करना चाहूँगा वो करूँगा। मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, और वही मेरे लिए अच्छा होगा। मैं वही चाहता हूँ। मिस मई कुछ बोलती, लेकिन विंग उन्हें बोलने नहीं देता। तो मिस मई बोलती, क्या आपने सोच लिया बाबा, आप यही करेंगे? तो विंग बोलता, हाँ आंटी मैं यही करूँगा, और प्लीज़ आप मुझे और कुछ भी मत बोलना, क्योंकि मैं आपकी बात को काट नहीं पाता, मैं आपकी बात नहीं मना कर पाता। तो मिस मई बोलती, ठीक है जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मुझे आपकी फ़िक्र लगी रहेगी। तो विंग बोलता है, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं आंटी, मैं आपसे बात करता रहूँगा, मैं आपसे मिलता रहूँगा, और जब मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी ना, और रहने को अच्छा सा घर, तो फिर मैं आपको आके अपने साथ लेके जाऊँगा। मैं आपको अपने साथ ही रखूँगा। आप मेरे साथ रहेंगी ना? मिस मई फिर हाँ मैं सर हिलाती और स्माइल करती हुए बोलती, जी ज़रूर, जहाँ मेरे बाबा रहेंगे वहाँ मैं रहूँगी। मैं भी तो आप ही के लिए इस घर में रहती हूँ, बाकी मेरा भी यहाँ मन नहीं लगेगा अगर आप नहीं होंगे। आपके बिना ये घर घर नहीं लगता। विंग फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं आंटी, मैं बहुत जल्द आके यहाँ से आपको लेके जाऊँगा। आपको मैं यहाँ रहने नहीं दूँगा। मुझे पता है कि आप भी यहाँ रह के परेशानी होंगी, लेकिन आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत जल्दी ही आपको यहाँ से ले जाऊँगा। तो मिस मई बोलती है, ठीक है बाबा, लेकिन अभी के लिए आप कुछ खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। विंग खाने का नाम सुनता है तो फिर वो खुश हो जाता है और बोलता है, मेरा फेवरेट है। मिस मई फिर हाँ में सर हिलाती है। तो विंग बोलता है, फिर जल्दी खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। डैड के ताने सुनने के बाद, उनकी डांट खाने के बाद मुझे बहुत भूख लग जाती है। मुझे बहुत भूख लग रही है, फटाफट खिला दो मुझे। मिस मई फिर एक स्माइल करती है और बोलती है, जी बाबा 1 मिनट। वो फिर वहाँ से खाना लेके आती है और बेड पे रख देती है, और विंग फिर उनके पास बैठ जाता है और बोलती है, जल्दी खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मिस मई विंग की तरफ देखती है और बोलती है, बाबा एक बात बताइए, आपने आज तक अपने हाथ से कभी खाना नहीं खाया, और आप बोल रहे हैं आप इस घर को छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर आप वहाँ पे खाना कैसे खाएंगे? आप तो अपने हाथों से खाना ही नहीं खाते। विंग मिस मई की तरफ देखता है और बोलता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा? ठीक है एक काम करूँगा, आप है ना मुझे खाना खिलाने के लिए आ जाना, या फिर है ना मैं खाना खाने के लिए आपके पास आ जाऊँगा। मिस मई फिर हंसती और बोलती है, क्या ऐसा हो सकता है? विंग फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता, हाँ जब मेरे डैड घर पे नहीं रहेंगे तो मैं चोरी छुपे आ जाऊँगा, और फिर है ना आप मुझे खाना खिला देना, फिर खा के चला जाऊँगा। मिस मई फिर स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है बाबा, पर अभी तो आप खाइए। विंग फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता, हाँ जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। मिस मई फिर विंग को खाना खिलाने लगती है। विंग भी फिर स्माइल करते हुए खाने लगता है। उसे वाकई में बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। मिस मई पूरा खाना खिला देती है। विंग फिर स्माइल करते हुए पूरा खाना कंप्लीट कर लेता है। तो मिस मई बोलती है, ठीक है बाबा, अब आप एक काम कीजिए, आप सो जाइए। विंग भी फिर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, ठीक है आंटी, गुड नाइट। मिस मई भी फिर गुड नाइट बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो गाइस मिस मई यहाँ की
विंग की केयर टेकर है। विंग की मॉम एक एक्सीडेंट में चल बसी थी। विंग भी उनके साथ ही था, पर विंग बच गया था और विंग की मॉम नहीं बच पाई थी। वो फिर इस दुनिया को छोड़ के चली गई, विंग को अकेला छोड़ के चली गई। उसके बाद से मिस मई ही विंग का ख्याल रखती है। विंग उस समय बहुत छोटा था, 10 साल का ही था जब उसकी मॉम गई थी, और उसके बाद से मिस मई ने ही विंग का ख्याल रखा है। वो बहुत ही प्यार करती है हमारे विंग से। विंग भी उन्हें बहुत प्यार करता है। वो अपनी एक माँ की तरह उन्हें देखता है और मानता है। मिस मई के वहाँ से चले जाने के बाद विंग फिर अपने बेड पे बैठ जाता है और बोलता है, मैंने डैड को बोल तो दिया कि मैं इस घर को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? मेरे दोस्तों के पास भी उनका कोई घर नहीं है, वो भी तो हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो हॉस्टल में भी नहीं रह सकता। सोचो विंग, सोचो, तुम्हें कुछ सोचना होगा। विंग इतना बोलता है, फिर अपना फ़ोन लेता है और अपने दोस्त को कॉल करते हुए बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे डैड ने मुझे घर से निकाल दिया है। वो चाहते हैं मैं घर छोड़ के चला जाऊं, और मैंने भी बोल दिया है कि मैं घर छोड़ रहा हूं। तो मेरे लिए एक काम करो, एक घर देखो और एक नौकरी भी, एक कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो ताकि मैं उससे फिर ज्वाइन कर सकूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाहर रहूँगा कहाँ? तो उसका दोस्त बोलता है, पर विंग इतनी जल्दी कोई नौकरी कहाँ से मिलेगी? नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, और ऐसे में तुम्हारी तो ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है, तुम्हें कौन नौकरी देगा? तो विंग बोलता है, अरे यार कोई तो काम होगा ना, टेम्परेरी कोई काम देखो जहाँ पे मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाए और उसमें कोई स्टडी कंप्लीट होने की रिक्वायरमेंट ना हो, कोई डिमांड ना हो, कुछ तो ऐसा होगा ही ना। तो उसका दोस्त बोलता है, पर विंग कोई भी काम मिलना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए समय लगता है, और उसके लिए समय लगेगा भी, कम से कम 2-4 दिन तो लगेंगे। तो विंग बोलता है, नहीं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा, कल के कल। तो उसका दोस्त बोलता है, यार कल के कल कैसे मिल सकता है? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होगा। तो विंग बोलता है, तो करो ना यार, पता करो, किसी से बोलो, इतने सारे दोस्त हैं तुम्हारे, किसी को तो बोलो, किसी की नज़र में तो होगा, और मैं भी देखता हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है, ठीक है विंग, पर इतनी इमरजेंसी क्यों? तुम अभी घर क्यों छोड़ रहे हो? कुछ दिन बाद छोड़ना। तो विंग बोलता है, नहीं, मैंने फ़ैसला कर लिया है, और मेरे डैड ने भी बोल दिया, अब अगर मैं यहाँ पर रुका तो उनके और भी ताने सुनने को मिलेंगे, और मैं उनका और ताना नहीं सुन सकता, इसीलिए अब मैं इस घर को छोड़ूंगा, और कल ही छोड़ूंगा। बस तुम मेरे लिए कोई ठिकाना और एक नौकरी ढूंढो, समझ गए? उसका दोस्त फिर हाँ बोलता है और बोलता है, ठीक है, मैं कुछ ट्राई करता हूँ। विंग फिर ओके बोल के कॉल रख देता है। कॉल रखने के बाद फिर वो सोचने लगता है कि सही बात है, नौकरी मिलना इतना आसान तो नहीं है, और विंग को तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि विंग की अभी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसे में विंग को नौकरी देगा कौन? विंग फिर ऐसे सोचता है, फिर बोलता है, कोई बात नहीं, सुबह उठ के देखता हूँ, अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं एक काम करता हूँ, पहले सो ही जाता हूँ, मुझे बहुत थकान हो रही है। वो इतना बोल के फिर सो जाता है। ऐसे ही फिर सुबह हो जाती है। सुबह विंग की नींद खुलती है, वो फिर स्माइल करते हुए उठता है। उठने के बाद उसे अपने डैड की कही हुई बात याद आती है, तो फिर वो परेशान हो जाता है और बोलता है, ओ गॉड, मुझे आज घर छोड़ना है, लेकिन मैं जाऊँगा कहाँ? विंग इतना सोचता है और फिर बोलता है, 1 मिनट, पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ। वो उठ के जाता है, फ्रेश हो जाता है, शावर वावर लेके रेडी हो जाता है। रेडी होके आता है और बोलता है, अब मुझे कुछ सोचना होगा, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, क्या करूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो इतना सोच रहा होता है, फिर बोलता है, 1 मिनट, मैं खुद भी कुछ देख लेता हूँ, शायद मुझे कोई नौकरी मिल जाए। विंग ऐसा बोल के फिर अपना लैपटॉप लेता है और फिर उसमें जॉब के लिए कुछ देखने लगता है। विंग को जॉब का तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उसे एक ऐड दिखाई देता है जहाँ पर लिखा होता है कि एक टीचर की ज़रूरत है जो कि एक बच्चे को पढ़ा सके और उसका ख्याल भी रख सके। वो उसे टीचर विथ केयर टेकर भी बनना पड़ेगा। विंग उस ऐड को देखता है, फिर उसके नीचे कॉन्टेक्ट नंबर और ये भी मेंशन होता है साथ में कि उस टीचर को 5,000 युआन पर मंथ दिया जाएगा और रहने के लिए एक रूम और घर का खाना। विंग वो देखता है और बोलता, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे को पढ़ाना, ये कैसी नौकरी है? बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं यार? और बच्चे को संभालना भी है, बच्चे को कैसे संभाला जाता है? मैं को तो बच्चे संभालने नहीं आते, लेकिन ये नौकरी अच्छी है, पैसे भी अच्छे हैं, रहने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने को भी मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन बच्चा, यार बच्चे कैसे संभालते हैं? मुझे तो आता ही नहीं है।
विंग फिर सोचने लग जाता है। वो काफ़ी देर तक सोचता है और बोलता है हाँ कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, संभाल लूँगा। लेकिन एक बच्चे को संभालने के लिए तो एक औरत की ज़रूरत होती है। क्या उस बच्चे की माँ नहीं है? या फिर माँ पूरे दिन किट्टी पार्टी और मेकअप में बिजी रहती है जो अपने बच्चे को नहीं संभाल सकती? पढ़ाना तो समझ में आता है लेकिन संभालना ही क्या होता है? विंग इतना बोल रहा होता है, सोच रहा होता है, फिर बोलता है कोई बात नहीं, पढ़ाने का है ना, ठीक है, ABCD मुझे अच्छे तरीके से आती है, उसी को गोल गोल करके पढ़ा दूंगा, उल्टा से सीधा, सीधा से उल्टा करूँगा। ऐसे 1-2 महीने निकल जाएंगे, 1-2 महीने बाद कोई नौकरी ढूंढ के फिर उस नौकरी को छोड़ दूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। विंग ये सोचता है, बोलता है अब यही करूँगा। विंग फिर उस पर जो नंबर दिया होता है वो उस नंबर को डायल करता है। उस नंबर को डायल करता है तो वहाँ पे मिस्टर फैंग कॉल अटेंड करते हैं। तो विंग बोलता है हेलो, मिस्टर फैंग बोल रहे हैं? तो मिस्टर फैंग बोलते हैं हाँ, आप कौन? तो विंग बोलता है मैंने आपका अभी ऐड देखा, आपको एक टीचर की ज़रूरत है जो एक बच्चे को पढ़ा सके। तो मिस्टर फैंग बोलता है हाँ, वैसे मिस्टर आपका नाम? तो विंग बोलता है ओह सॉरी, मेरा नाम विंग है। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं विंग? तो विंग बोलता है हाँ। तो मिस्टर फैंग बोलता है हाँ, हमें एक टीचर की ज़रूरत है और केयर टेकर की भी। उससे बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ उसका ख्याल भी रखना होगा, पूरे दिन उसके साथ भी रहना होगा और हमेशा यहीं रह के उसका ख्याल रखना होगा। तो विंग बोलता है वैसे बच्चा कितने साल का है? तो मिस्टर फैंग बोलता है बच्चा 8 साल का है। तो विंग बोलता है वैसे मैं इंटरव्यू के लिए कब आ सकता हूँ? तो मिस्टर फैंग बोलता है जब आप चाहें तो अभी भी आ सकते हैं। तो विंग बोलता है अभी तो नहीं, क्या मैं आफ्टरनून में आ सकता हूँ? तो मिस्टर फैंग बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन आने से पहले आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो विंग बोलता है ठीक है। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं ओके। विंग ये बोल के फिर कॉल रख देता है। कॉल रखने के बाद वो खुश होता है और बोलता है चलो मुझे नौकरी तो मिल गई, अभी के लिए तो इससे मैं काम चलाऊंगा, बाद में कुछ और देख लूँगा। और मेरे डैड को भी पता चल जाएगा कि मैं उनके बिना, उनके पैसों के बिना भी रह सकता हूँ। वो खुद को समझते क्या है कि अगर वो मुझे इस घर में नहीं रखेंगे तो मैं कहीं रह नहीं पाऊँगा। मैं उन्हें रह के बताऊँगा और इनसे अच्छी लाइफ जी के बताऊँगा। विंग ये बोलता है, फिर स्माइल करता है और फिर अपना बैग पैक करता है। उसमें वो कुछ अपने ज़रूरत के कपड़े रख लेता है और उस बैग को लेके फिर अपने रूम से बाहर निकल जाता है। वो लॉन में जाता है तो एक सर्वेंट उसके पास आता है और बोलता है मास्टर आपको कुछ चाहिए? विंग उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे डैड आए और मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मैंने इस घर को छोड़ दिया है, मैं उनके घर को छोड़ के जा रहा हूँ। वो सर्वेंट भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो विंग वहाँ से जाने लगता है। विंग डोर के पास पहुँचा ही होता है जब तक पीछे से मिस मेई आती है और बोलती है बाबा। मिस मेई की आवाज़ सुन के विंग फिर रुक जाता है। तो मिस मेई बोलती है आप जा रहे हैं? विंग फिर उनके पास जाता है, उन्हें हक करता है और बोलता है हाँ आंटी मैं जा रहा हूँ, पर आप फिक्र मत करो, मुझे एक अभी नौकरी भी मिली है, मैं वहाँ पे पहले इंटरव्यू दूंगा। अगर मेरी नौकरी सक्सेसफुल हो गई तो फिर मुझे रहने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर मैं बहुत जल्द आके आपको भी यहाँ से ले जाऊँगा, एक बार मेरा काम सेट हो जाए तो मिस वेई बोलती है ठीक है बाबा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझसे कांटेक्ट करते रहिएगा, मुझसे मिलते रहिएगा। विंग फिर हमें सर हिलाता है और बोलता है यस आंटी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द आपके पास मिलने भी आऊँगा और आपसे मैं हमेशा कॉल पे बात करूँगा। मिस मेई फिर हमें सर हिला देती है। विंग उन्हें एक वापस हक करता है और बोलता है आंटी आप अपना ख्याल रखना और मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। मिस मेई भी फिर ओके कर देती है। तो विंग फिर वहाँ से चला जाता है। विंग अपने घर से निकलता है, फिर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। वो वहाँ जाके उन्हें सारी बात बताता है कि उसकी डैड से क्या बात हुई और उससे एक नौकरी के बारे में भी पता चला है, एक बच्चे को पढ़ाने के बारे में। उसके दोस्त बोलते हैं क्या उसे नौकरी मिल पाएगी, क्योंकि वो तो अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए कैपेबल नहीं है। तो विंग बोल देता है कि वो अपना मैजिक चला लेगा, किसी तरीके से वो इस नौकरी को हासिल कर लेगा। उसके दोस्त भी फिर उसे ओके और ऑल द बेस्ट बोल देते हैं। तो फिर विंग वहाँ से जाने लगता है। विंग जो कि अपना सामान लिए हुए रहता है, तो उसका दोस्त बोलता है विंग क्या तुम अपना सामान लेके ही जाओगे? तो विंग बोलता है तो क्या करूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह ही नहीं है, अगर नौकरी मेरी फिक्स हो गई तो मैं आज से वहाँ रहना शुरू कर दूंगा और आज से अपना काम भी शुरू कर दूंगा। तो उसके दोस्त बोलते हैं पर तुम श्योर कैसे हो कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो ही जाएगी? तो विंग बोलता है वो मुझे अच्छे से पता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, उसकी फिक्र तुम मत करो, बस एक हेल्प कर दो मेरी, तुम में से कोई एक मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं सामान लेके उनके सामने नहीं जा सकता। तुम लोग मेरा बैग लेके बाहर रहना और जब मेरी नौकरी पक्की हो जाए तो तुम मुझे मेरा सामान दे देना और फिर चले आना।
उसके दोस्त फिर हाँ कर देते हैं, तो विंग भी फिर उसके साथ निकल पड़ता है वांग जी के घर जाने के लिए। वो जाने से पहले मिस्टर फेंग को कॉल कर देता है और बोल देता है कि वो आ रहा है। मिस्टर फेंग फिर इधर वांग जी को कॉल करके बोल देते हैं कि उसके इंटरव्यू के लिए एक पर्सन आ रहा है। वांग जी भी फिर खुश हो जाते हैं और वो अपने घर में आ जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। विंग थोड़ी देर बाद वहाँ वांग जी के घर पहुँच जाता है। वो डोर पे नॉक करता है। मिस्टर फेंग आके फिर डोर ओपन कर देते हैं। विंग मिस्टर फेंग को देखता है, मिस्टर फेंग भी विंग को देखते हैं। वो विंग को देख के फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं, क्योंकि विंग हमारा थोड़ा हटके दिखता है। वो अपने लॉन्ग हेयर को एक पोनीटेल बनाता है और हमेशा फटी हुई जींस पहनता है। वो हमेशा कूल लगता है। उसके कूल अंदाज को देख के फिर सब उसे देखने ही लग जाते हैं। मिस्टर फेंग विंग को देखते हैं और बोलते हैं मिस्टर विंग। विंग भी फिर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है मिस्टर फेंग। मिस्टर फेंग भी फिर हाँ में सर हिलाते हैं, तो विंग फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मिस्टर फेंग फिर हाथ मिला लेते हैं, तो विंग बोलता है ओह, इस उम्र में बच्चा, यानी बुढ़ापे में। ऐसे में फिर टीचर की ज़रूरत पड़ेगी ना। ये कोई उम्र है बच्चे पैदा करने की? जब भी तुम्हें टीचर की ज़रूरत पड़ रही है, तुम तो संभाल नहीं सकते अपने बेटे को। खैर कोई बात नहीं, मुझे उससे क्या, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जब मर्जी जो बच्चे पैदा करो। वो मिस्टर फेंग की तरफ देख रहा होता है, ये सारी बातें सोच रहा होता है। मिस्टर फेंग विंग को देखते हैं जो कि खोया हुआ है, तो बोलते हैं मिस्टर विंग। विंग फिर उनकी बात सुन के उनकी तरफ देखता है और बोलता है हाँ। तो मिस्टर फेंग बोलते हैं प्लीज़ कम, अंदर आइए। विंग भी फिर हाँ में सर हिला के उनके साथ जाने लगता है। वो उनको देख रहा होता है, हंस रहा होता है और चल रहा होता है। मिस्टर फेंग फिर विंग को लॉन में ले जाते हैं और वहाँ रुकते हुए बोलते हैं आप बैठिए, मैं सर को बुलाता हूँ। तो विंग बोलता है सर? तो मिस्टर फेंग बोलता है हाँ, जिनके बेटे को आपको पढ़ाना है, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। तो विंग बोलता है क्या वो आपका बेटा नहीं है? तो मिस्टर फेंग बोलते हैं नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरे सर के बेटे को पढ़ाना है, मेरे यंग मास्टर को आपको पढ़ाना है। तो विंग फिर स्माइल करता है और हाँ बोलता है। वो मन में फिर सोचता है सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ गलत ही समझ लिया। मिस्टर फेंग भी फिर एक स्माइल करता है और बैठा है आप बैठिए, मैं सर को बुला के लाता हूँ। विंग फिर हमें सर हिला देता है और वो जाके सोफे पे बैठ जाता है। मिस्टर फेंग फिर वांग जी को बुलाने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी भी वहाँ आ जाते हैं। वांग जी जब वहाँ आते हैं, विंग वांग जी को देखता है, तो फिर वो उन्हें देख के खड़ा हो जाता है। विंग वांग जी को सर से पाँव तक देखना शुरू करता है, फिर पाँव से लेकर सर तक देखना शुरू करता है। वो वांग जी को पूरा ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है और मन में बोलता है ये सर है, इतना छोटा सर, इसको इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की? इतनी जल्दी शादी और बच्चे, मेरा तो इंतज़ार कर लेते यार। तुम कितने हॉट हो, इतना कूल बंदा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये तो वाकई बहुत हॉट है, पर इसका तो बच्चा है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? ये इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता है? नहीं 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 नहीं, तुमने बहुत जल्दी कर दी, तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए था। विंग वांग जी की तरफ देख रहा होता है, ये बातें मन में सोच रहा होता है और वो मुंह खोले ही वांग जी को देख रहा होता है। फिर वो वांग जी के आँखों में देखता है और बोलता है यार, इसकी आँखें कितनी गहरी है, इसके अंदर तो कोई एक बार डूब जाए तो फिर वो ज़िंदगी भर बाहर नहीं निकलेगा। इसके नोज़ तो देखो यार, बटन जैसे छोटे छोटे। विंग फिर वांग जी के लिप्स की तरफ देखता है और बोलता है यार, ये लिप्स कितने भरे भरे हैं। इसको देख के तो मेरा मन ही ख़राब हो रहा है। मैं पागल हो रहा हूँ। मैं ये इसको पहले क्यों नहीं मिला, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा, ये अब तक कहाँ छुपा हुआ था। विंग वहाँ पे खड़ा है, वांग जी को देख रहा है और मन में ये सारी बातें बोल रहा होता है और वो पागलों की तरह मुस्कुरा भी रहा होता है। इधर वांग जी विंग को देखते हैं, वो भी विंग को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, क्योंकि विंग बड़ा ही अतरंगी नज़र आ रहा होता है। और सबसे खास बात विंग की उम्र, विंग उम्र से ही कम लग रहा होता है। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, फिर बोलते हैं आप टीचर बनना चाहते हैं? विंग वांग जी की आवाज़ सुनता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। तो वांग जी बोलते हैं हेलो मिस्टर। विंग फिर अपने ट्रॉस से बाहर आता है और वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता हाँ क्या? तो वांग जी बोलते हैं तुम टीचर के लिए आए हो? विंग फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता हाँ मैं टीचर के जॉब के लिए आया हूँ। तो वांग जी बोलते हैं लेकिन तुम मेरे बच्चे को कैसे पढ़ाओगे? तुम तो खुद अभी बच्चे हो, मेरे हिसाब से तुम खुद अभी पढ़ाई कर रहे हो। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और पहले बोलता है मन में मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे बच्चा मत समझो,
इधर वांग जी विंग के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विंग तो अपने मन में ही बातें करने में बिजी है। तो वांग जी बोलते हैं, हेलो मिस्टर। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता, हाँ मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये बात सच है, लेकिन मैं एक बच्चे को ठीक से पढ़ा सकता हूँ। और वैसे भी उम्र से एजुकेशन का क्या लेना देना। वैसे बुरा मत मानेगा, पर आपकी उम्र क्या है? वांग जी विंग के सवाल सुन के थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। वो उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्यों? तो विंग बोलता है, बताइए तो सही, आपकी उम्र क्या है? तो वांग जी बोलते हैं, मैं 26 साल का हूँ। तो विंग बोलता है, जब आप 26 साल की उम्र में एक बिजनेस संभाल सकते हैं, एक बच्चा संभाल सकते हैं, तो क्या मैं एक बच्चे को पढ़ा नहीं सकता? मैं आपसे कुछ ही साल तो छोटा हूँ। विंग का जवाब सुन के वांग जी फिर पूरे शॉक्ड हो जाते हैं। वो फिर विंग की तरफ ही देखने लगते हैं। तो विंग बोलता है, देखिए सर, आप मुझे एक मौका दे के देखिए, मैं एक बच्चे को ठीक से पढ़ा सकता हूँ। और वैसे इतनी तो पढ़ाई मैंने कर ली है कि एक बच्चे को तो मैं पढ़ा सकूँगा अच्छे से, इतना मुझे खुद पे भरोसा है। और वैसे भी आप कुछ दिन मेरा ट्रायल ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि मैं ठीक से नहीं पढ़ा रहा हूँ तो फिर आप मुझे रिप्लेस कर दीजिएगा, लेकिन एक बार तो आपको मेरा इंटरव्यू लेना चाहिए, एक बार आपको मेरा टेस्ट लेना चाहिए। उसके बाद से आप डिसाइड करिएगा कि मैं अच्छा टीचर हूँ या नहीं। विंग की बात सुन के वांग जी फिर थोड़ी देर सोचते हैं और बोलते हैं, लेकिन फिर भी तुम भी तो पढ़ाई करते होगे, ऐसे में तुम मेरे बेटे को कैसे पढ़ाओगे? तो विंग बोलता है, वो मैं मैनेज कर लूँगा। मेरी क्लासेस सुबह मुझे 2 ही लेक्चर अटेंड करने होते हैं, वो उसे अटेंड करने के बाद फिर मैं आपके बेटे को पूरे दिन पढ़ा सकता हूँ। मेरे पास पूरे दिन का समय रहेगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो फिर कोई बात नहीं, मैं अपनी स्टडी को प्राइवेट कर दूँगा, मैं अपने घर बैठे ही रह के पढ़ लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी विंग की बातें सुन रहे होते हैं, फिर सोच में पड़ जाता है। तो विंग बोलता है, देखिए सर, आप मुझे एक मौका दे के देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ। आप भी मुझे एक मौका दीजिए, अगर मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया तो फिर आप मुझे चेंज कर दीजिएगा, फिर मैं ये नौकरी छोड़ दूँगा। वांग जी विंग की बात सुन के फिर सोच लेते हैं कि हाँ, उन्हें भी तो टीचर की ज़रूरत है, अभी के लिए उनके बेटे के लिए टीचर बहुत ज़रूरी है। और विंग थोड़ा ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ा पाएगा। विंग एजुकेटेड है और अभी पढ़ भी रहा है, तो वो एक बच्चे को तो आराम से पढ़ा ही सकता है। लेकिन वांग जी को एक चीज़ का डर भी लग रहा है, क्योंकि विंग थोड़ा अतरंगी दिख रहा है, तो उन्हें ये लग रहा है कि वो ठीक से पढ़ाएगा या भी नहीं। तो वांग जी बोलते हैं, वैसे तुम एक बच्चे को संभाल तो लोगे? मेरा बेटा 8 साल का है। तो विंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं बच्चों से बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ, मैं उनके साथ बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता हूँ, और मैं आपके बेटे के साथ भी दोस्ती कर लूँगा। वैसे आपका बेटा है कहाँ पे? वांग जी फिर मिस्टर फैंग की तरफ देखते हैं। मिस्टर फैंग फिर हाँ में सर हिलाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। विंग वांग जी की तरफ देख रहा होता है और वो तो वांग जी को ही देखने में बिजी होता है, उसका मन तो सिर्फ वांग जी को देखने का ही कर रहा होता है। वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वैसे मिस्टर, आपका नाम? विंग वांग जी की तरफ जो कि देख रहा होता है और लाड टपका रहा होता है और मन में बोलता है, वेरी हॉट। वो फिर ये जोर से बोल जाता है, वेरी हॉट। वांग जी ये सुनते हैं और बोलते हैं, क्या हॉट? तो विंग फिर बोलता, क्या? तो वांग जी बोलते, ये कैसा नाम है हॉट? तो विंग बोलता है, सॉरी सर, मेरा नाम विंग है। वांग जी फिर हाँ में सर हिलाकर बोलते हैं, मिस्टर विंग बैठिए आप। विंग भी फिर हाँ में सर हिला के वापस बैठ जाता है और वो फिर वांग जी की तरफ देखने लगता है, जब तक वहाँ पे वांग जी का बेटा आ जाता है। वांग जी का बेटा आके फिर अपने डैड के पास जाता है और बोलता है, डैड, आपने मुझे क्यों बुलाया? वांग जी अपने बेटे को लेते हैं, फिर अपने गोद में बिठाते हैं और बोलते हैं, जिंगी, मेरी बात ध्यान से सुनो, इनसे मिलो, ये तुम्हारे न्यू टीचर है। वो बच्चा जिसका नाम जिंगी है, हमारे वांग जी के प्यारा सा एक बेटा। वो फिर अपने टीचर की तरफ देखता है और बोलता है, टीचर? वांग जी फिर हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ, आज से ये तुम्हें पढ़ाएंगे, आज से ये तुम्हारे न्यू टीचर है। अब ये यहीं रह के तुम्हें पढ़ाएंगे भी और तुम्हारे साथ रहेंगे भी, तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। जिंगी ये बात सुनता है, फिर विंग की तरफ घूर के देखता है। विंग जो कि जिंगी को देख के एक स्माइल कर रहा होता है, वो फिर उससे देखते हुए हेलो भी बोलता है। जिंगी विंग को देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ देखता है। तो वांग जी बोलते हैं, जिंगी हेलो बोलो। जिंगी अपने डैड की तरफ देख लेता है, फिर विंग की तरफ देखता है और फिर बोलता है, हेलो सर। विंग भी फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, ओह, तुम तो बहुत क्यूट हो, तुम्हारी और मेरी बहुत बनेगी। जिंगी विंग की तरफ देखता है और मन में बोलता है, मेरी तुमसे बनेगी? कभी नहीं,
तुम मेरे टीचर हो ही नहीं सकते, मैं तुम्हें यहाँ 2 दिन से ज़्यादा टिकने तो नहीं दूंगा। तुम आ तो गए हो लेकिन तुम बहुत जल्दी चले भी जाओगे। जिंगी विंग को देख रहा होता है, हंस रहा होता है और मन में ये सोच रहा होता है। विंग भी जिंगी को देख के फिर समझ गया है कि इसके मन में कुछ खुरापाती चल रहा है, तो विंग भी अपने मन में बोल रहा होता है, छोटे पैकेट, तुझे तो मैं देख लूँगा। तू यही सोच रहा है ना कि तू मुझे परेशान करेगा, लेकिन बेटे तेरा पाला मुझसे पड़ा है, तू मुझे तो परेशान करने की इस बारे में सोचना भी मत, मैं तेरा भी बाप हूँ, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विंग भी उसको देख के ये सोच रहा होता है, जिंगी भी उसको ही देख रहा होता है, ये दोनों अभी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। विंग फिर वहाँ से उठता है और उठ के खड़ा होता है और जिंगी को देखते हुए बोलता है, इधर आओ। जिंगी अपने डैड की तरफ देखता है, उसके डैड बोलते हैं, हाँ जाओ। वो भी फिर उठ जाता है और उठ के विंग के पास जाता है। विंग फिर उसको देख के नीज पे बैठता है और बोलता है, हेलो जिंगी, मेरा नाम विंग है और आज से मैं तुम्हारा न्यू टीचर हूँ, क्या तुम्हें मुझसे मिलके अच्छा लगा? जिंगी भी एक स्माइल करता है और बोलता है, यस टीचर, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्या आपको मैं अच्छा लगा? विंग भी एक स्माइल करता है, उसके चिक को पिंच करते हुए बोलता है, तुम तो बहुत क्यूट हो, तुम तो मुझे बहुत प्यारे लगे और मुझे तुम्हें पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा, मेरी और तुम्हारी खूब बनेगी, कैसा रहेगा अगर हम तुम दोस्त बन जाए? जिंगी एक स्माइल करता है और बोलता है, क्यों नहीं टीचर, मुझे भी अच्छा लगेगा आपका दोस्त बनके, लेकिन टीचर दोस्ती का नियम आपको पता है ना, दोस्त दोस्त की हर बात मानता है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे दोस्तों के बारे में सबसे अच्छे से पता है, मुझे अच्छे से पता है दोस्तों के बीच में क्या होता है और दोस्ती कैसी होती है, लेकिन अगर तुम मेरे दोस्त बनो तो फिर मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। जिंगी स्माइल करता है और बोलता है, मुझे अच्छा लगेगा टीचर, लेकिन अभी के लिए आप मुझे जानते नहीं हो, क्यों ना अभी पहले हम एक दूसरे को ठीक से जान ले, फिर उसके बाद से हम दोस्ती करें। विंग भी फिर हमेशा रिलाता है और बोलता है, गुड आइडिया, ये अच्छा है, पहले हम एक दूसरे को जान लेते हैं फिर दोस्ती की शुरुआत करेंगे। जिंगी भी फिर ओके बोल देता है। विंग फिर उठ के वहाँ से खड़ा होता है और वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, सर तो क्या आप मेरी नौकरी पक्की कर रहे हैं, क्या मैं आपके बेटे को पढ़ा सकता हूँ? वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, कुछ देर सोचते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम मेरे बेटे को पढ़ा सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हें यहीं पे रहना होगा और तुम्हें रहने के लिए एक रूम और खाने को खाना और 50,000 पर मंथ दिया जाएगा। सॉरी गाइस, पहले मैंने 5,000 बोल दिया था, यहाँ पे विंग की फ़ीस होगी 50,000 युआन पर मंथ। विंग ये सुनता है, एक स्माइल करता है और बोलता है, हाँ सर मैंने सुन लिया और मुझे ये मंजूर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं आज से ही यहाँ स्टे कर सकता हूँ? विंग की बात सुन के वांग जी थोड़े सॉफ्ट होते हैं और बोलते हैं, आज से ही? तो विंग बोलता है, हाँ कल करो सो आज ही क्यों नहीं, वैसे भी मुझे ये जॉब पकड़नी है तो मैं सोच रहा था मैं आज से ही जिंगी को जानना शुरू कर दूं और आज से अगर मैं उसे जानूंगा तो कल से मुझे उसे पढ़ाने में ठीक रहेगा, कंफर्टेबल रहूँगा मैं। वांग जी भी विंग की बात सुन के फिर हमें सर हिलाते और बोलते हैं, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। विंग भी फिर ओके कर देता है और बोलता है, ठीक है सर मैं 5 मिनट में आया। वांग जी फिर हाँ करता है, विंग फिर वहाँ से चला जाता है। विंग वहाँ से जाता है, वांग जी फिर उसी की तरफ देख रहे होते हैं। विंग फिर फटाफट बाहर जाता है, उसका एक दोस्त जो कि बाहर ही विंग का बैग लिए खड़ा रहता है, वो उसके पास जाता है और बोलता है, लाओ मेरा बैग दे दो। तो उसका दोस्त बोलता है, क्या तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई? विंग एक स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता था मेरी नौकरी पक्की नहीं होगी? मैंने तुम्हें बोला नहीं था मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। आज तक ऐसा कभी हुआ है जो मैं करना चाहूँ और मैं कर ना पाऊँ? मेरे चाम ही ऐसा है, मैं जो करना चाहता हूँ मैं करके रहता हूँ। उसका दोस्त फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, चलो अच्छा है, अब मेरी भी टेंशन ख़त्म हो गई, तुम्हें फाइनली एक नौकरी मिल गई। और विंग, क्या तुम अब यहीं रहोगे? विंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है, हाँ अब मैं यहीं रहूँगा, मुझे रहने के लिए घर भी मिल गया, खाने के लिए खाना भी मिल गया और उड़ाने के लिए पैसा भी मिल गया। अब मुझे मेरे बाप की दौलत की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं अपनी खुद की कमाई पे ऐश कर सकता हूँ और अब मुझे किसी के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। विंग का दोस्त एक स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, वैसे ऑल द बेस्ट। विंग भी फिर थैंक यू बोल देता है। तो उसका दोस्त बोलता है, ठीक है फिर तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ, तो हम शाम को मिलते हैं। विंग भी फिर हमें सर हिला देता है और उसका दोस्त चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग फिर उस बैग को लेता है और उस बैग को लेके फिर अंदर आ जाता है। वांग जी जो कि वहीं पे सोफे पे बैठे होते हैं, वो विंग को देखते हैं जो कि हाथ में बैग लेके आया होता है। तो वांग जी मन में बोलते हैं, ये तो पूरी तैयारी के साथ आया है, इसको क्या पहले से पता था कि इसकी नौकरी पक्की हो जाएगी? विंग भी वहाँ वांग जी को देख रहा होता है, एक स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, हाँ
चलो अब मैं यहाँ आ गया, और तुम जरा बच के रहना। मैं तुम्हारे बेटे को तो पढ़ाऊँगा, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें भी पढ़ाऊँगा। मुझे तुम्हें भी पढ़ाने का मन हो रहा है, और हो सके तो तुम भी मुझे थोड़ा सा पढ़ा देना, बड़ा ही मज़ा आएगा। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले, वरना मैं तुम्हारी शादी नहीं होने देता। तुमने शादी कर ली और मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। लेकिन एक मिनट, तुम्हारी वो बीवी कहाँ है? वो मेकअप की दुकान कहाँ है? दिख नहीं रही है, जिसका बेटा भी है। तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली और इतना बड़ा बेटा भी पैदा कर लिया। क्या तुम रुक नहीं सकते थे? तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी थी? विंग वहाँ पे खड़े खड़े वांग जी को देख रहा होता है, ये सोच रहा होता है। इधर वांग जी फिर अपने सोफे से उठ के खड़े हो जाते हैं और विंग को देखते हुए बोलते हैं, ठीक है मिस्टर विंग, तो मैं चलता हूँ। तो विंग बोलता है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वांग जी बोलते हैं, मैं ऑफिस से यहाँ आया था आपका इंटरव्यू लेने के लिए। अब मैंने आपका इंटरव्यू ले लिया तो मैं वापस ऑफिस जा रहा हूँ। मैं आपसे शाम को मिलूँगा और मिस्टर फैंग आपको आपका कमरा दिखा देंगे और आपको आपका काम भी समझा देंगे। और जिंगी से आप मिल ही चुके हैं, आप कल से उसकी क्लास लेना शुरू कर दीजिएगा। विंग भी फिर हमें सर हिलाता है और ओके बोल देता है। वांग जी फिर वो वहाँ से उठते हैं, एक बार अपने बेटे से बात करते हैं, उसे हक करते हैं, किस करते हैं, और फिर मिस्टर फैंग को देखते हुए बोलते हैं, इन्हें इनका कमरा दिखा दो। मिस्टर फैंग भी फिर हमें सर हिला देते हैं। तो फिर वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी के चले जाने के बाद मिस्टर फैंग फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मिस्टर विंग आप इधर आ जाइए। विंग उनके पास जाता है और बोलता है, एक सेकेंड। मिस्टर फैंग फिर रुक जाते हैं और विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हाँ क्या हुआ? तो विंग बोलता है, आप मुझे सिर्फ विंग कह के बुलाइए, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मिस्टर विंग कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं वैसे भी आपसे छोटा हूँ। मिस्टर फैंग फिर स्माइल करता है और बोलते हैं, ठीक है विंग, मुझे अच्छा लगेगा। विंग भी फिर स्माइल कर देता है। तो वो बोलते हैं, चलो विंग, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। मिस्टर फैंग फिर विंग को ले जाते हैं उसे उसका बेडरूम दिखाने के लिए। मिस्टर फैंग फिर विंग को एक कमरे के अंदर ले जाते हैं और बोलते हैं, विंग आज से ये तुम्हारा कमरा होगा। विंग उस कमरे की तरफ देखता है, वो कमरा काफ़ी बड़ा है, एक पर्सन के लिए तो काफ़ी बड़ा है और बहुत ही अच्छा भी है। विंग उस रूम को देख लेता है और बोलता है, ये बहुत अच्छा है। मिस्टर फैंग भी फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है फिर अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। विंग उनकी तरफ देखता है, एक स्माइल करता है और हमें सर हिला देता है। मिस्टर फैंग जाने लगते हैं, फिर रुकते हैं और बोलते हैं, वैसे विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। विंग भी उनकी तरफ आ जाता है और बोलता, हाँ बोलिए। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं, वैसे तो मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये कहना ही ठीक रहेगा। तो विंग बोलता, हाँ क्या बात है? तो मिस्टर फैंग बोलते हैं, एक्चुअली में विंग, मेरे यंग मास्टर थोड़े से बदमाश हैं, वो थोड़ी सी शैतानियाँ करते हैं। वो हमेशा अपने जो भी टीचर होता है वो उससे भगा देते हैं। वो अपने किसी टीचर को यहाँ रुकने नहीं देते क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते और हमारे सर चाहते हैं कि वो ठीक से पढ़े। इसी वजह से वो उनके लिए अच्छे टीचर की तलाश में लगे रहते हैं और उन्होंने कई अच्छे टीचर रखे भी, लेकिन हमारे यंग मास्टर हर टीचर को भगा देते हैं। और अब तुम आए हो तो तुम थोड़ा केयरफुल रहना, वो तुम्हारे साथ भी कुछ शैतानियाँ करेंगे, लेकिन तुम प्लीज़ उन्हें संभाल लेना और ये नौकरी छोड़ के मत जाना। तुम मेरे यंग मास्टर को थोड़ा ठीक से पढ़ाना और मैं तो बोलूँगा कि तुम उनके साथ थोड़ा घुल मिल जाओ, उनसे थोड़ी दोस्ती कर लो। विंग उनकी बातें सुन रहा होता है और मन में बोलता है, मुझे तो उसे देख के ही पता चल गया था कि वो बहुत शैतान है, उसके चेहरे से ही शैतानियत झलक रही थी, बदमाश कहीं का। विंग अपने मन में सोच रहा होता है तो मिस्टर फैंग बोलते हैं, क्या तुम समझ गए ना? तुम मेरे यंग मास्टर को पढ़ाना छोड़ोगे तो नहीं ना? विंग फिर उनकी तरफ देखता है और बोलता है, अरे नहीं, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका ध्यान रखूँगा और बच्चों के साथ बच्चा बनना मुझे आता है, तो आप उसकी फ़िक्र मत कीजिए, मैं उसे ठीक से संभाल लूँगा। और वैसे भी अभी वो छोटा है तो बदमाशियाँ करेगा, छोटे बच्चे बदमाशियाँ करते हैं, पर आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। मिस्टर फैंग फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे ठीक से पढ़ा सको, वैसे तुम अब रेस्ट करो। विंग फिर हाँ में सर हिला देता है, तो फिर वो एक स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विंग फिर अपने बैग को रखता है और उस बेड को देखता है। वो उस बेड पे जाके बैठता है और बोलता है, कंफर्टेबल है। वो फिर लेट जाता है और बोलता है, हाँ, रहने को घर मिल गया, खाने को खाना मिल गया, जेब में पैसे हो गए। चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व।
लेकिन अब एक कल से नई प्रॉब्लम शुरू होगी, एक बच्चे को पढ़ाना। मैंने कभी कहीं पहले बच्चे को पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं पढ़ा लूँगा। मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। वैसे एक बच्चे को पढ़ाना कौन सा मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे आके यहाँ पे मुझे मेरा क्रश मिल गया। हाय, मुझे उसे देखते ही उस पर क्रश हो गया। लेकिन मैं उस पर क्रश क्यों रख रहा हूँ, वो तो शादीशुदा है, उसका तो एक बच्चा भी है। उसको बहुत जल्दी थी, उसने इतनी जल्दी शादी कर ली, बच्चा कर लिया, मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, इतने हॉट बंदे के सामने रह के मैं खुद को कैसे मैनेज करूँगा। बेंग, तुम्हारे साथ ये बहुत बुरा हुआ, पर कोई बात नहीं, मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है और घर की भी। अभी मैं इसी पे फोकस करूँगा। वैसे आपका नाम क्या था? मैं तो आपसे आपका नाम पूछना ही भूल गया। मिस्टर हॉटी। कोई बात नहीं, अब मैं इसी घर में हूँ, सब कुछ जान लूँगा धीरे धीरे करके। वैसे अब तक तो मैं तुम्हारी मिसेस से नहीं मिला। तुम्हारी वाइफ कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ रहती है या नहीं? अगर नहीं रहती हो तो ही ठीक होगा, क्योंकि मैं उससे नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी को नहीं। प्लीज़ हो सके तो अपनी बीवी को दूर ही रखना, उसे मेरे सामने मत लाना। विंग ये सारी बातें बोल रहा होता है और वांग जी के चेहरे को याद कर रहा होता है। फिर वे स्माइल करता है और बोलता है, यार तुम मेरे दिमाग में चढ़ गए हो, हटो अभी, जाओ, मुझे अभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचना है। अभी मुझे बहुत थकान हो रही है, अभी मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। विंग इतना बोलता है, फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उधर दूसरी तरफ वांग जी, जो कि खुश हो गए थे कि चलो फाइनली उन्हें एक टीचर तो मिला। अभी वो श्योर तो नहीं है विंग को लेके कि वो ठीक से पढ़ा पाएगा या नहीं, लेकिन अभी एक सुकून है, वांग जी को एक टीचर मिला है। वांग जी फिर अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं तो सुयांग उनके पास आता है और बोलता है, क्या बात है वांग जी, तुम तो बहुत खुश नज़र आ रहे हो। तो वांग जी बोलते हैं, सुयांग, एक टीचर आया तो था और मैंने उसे फाइनल भी कर दिया। अभी के लिए जिंदगी के लिए एक टीचर तो मिल गया, लेकिन मुझे डाउट है वो उसे ठीक से पढ़ा पाएगा या नहीं। तो सुयांग बोलता है, क्या तुम्हें टीचर मिल भी गया और तुमने फाइनल भी कर दिया? तो वांग जी फिर हाँ में सर हिलाते हैं। तो फिर सुयांग बोलता है, तो फिर तुम्हें फिक्र किस बात की है? अगर वो टीचर है तो वो तुम्हारे बेटे को ठीक से पढ़ा ही देगा। तो वांग जी बोलते हैं, इसी बात का तो दुख है, वो टीचर तो नहीं है, वो खुद एक स्टूडेंट है, उसकी उम्र भी बहुत कम है और वो दिखने में भी थोड़ा अलग है। तो सुयांग बोलता है, अलग बोले तो क्या वो लड़का है? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ वो एक छोटी उम्र का लड़का ही लग रहा है, मेरे हिसाब से वो कोई स्टूडेंट है, आई थिंक लास्ट ईयर का। तो सुयांग बोलता है, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है यार? अच्छा है ना, वो खुद भी पढ़ेगा और तुम्हारे बेटे को भी पढ़ाएगा। और वैसे भी तुम भी तो ऐसा ही कोई ढूंढ रहे थे जो तुम्हारे बेटों के साथ घुल मिल जाए और उससे दोस्ती कर ले। अगर उसकी कम उम्र है तो अच्छा है, वो फिर बच्चों के साथ घुल मिल जाएगा और उसे ठीक से पढ़ा भी पाएगा। तो वांग जी बोलते हैं, हाँ लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि वो खुद बच्चों जैसा है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो मेरे बच्चे को कैसे संभालेगा। तो सुयांग बोलता है, अभी तुम फिक्र मत करो, एक सप्ताह देख लो, एक सप्ताह में तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे बेटे को कैसे पढ़ाता है। अगर वो अच्छा पढ़ाए तो फिर तुम उसे कंटिन्यू रखना, और अगर नहीं तो फिर तुम चेंज कर देना। तो वांग जी बोलते हैं, हाँ उसने भी यही बात कही, वो भी यही बोल रहा था कि मैं उसका ट्रायल ले लूँ। तो सुयांग बोलता है, तो फिर ठीक है ना, तुम उसका ट्रायल ले लो, वैसे भी अच्छा है, तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, एक लड़का ही आया घर में। वैसे वो दिखता कैसा है? तो वांग जी बोलते हैं, पूछो मत, बड़ा ही अजीब है, उसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं, वो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा अजीब भी है। मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, मैंने बस थोड़े से काम की बात ही पूछी। तो सुयांग बोलता है, खैर कोई बात नहीं, अच्छा ही है, धीरे धीरे तुम भी उसको जान लोगे, और मेरे हिसाब से ये ठीक लग रहा है। अगर वो कम उम्र का है तो वो तुम्हारे बच्चे के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो वांग जी बोलते हैं, आई होप सो, मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जिंदगी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए और उसे भगाए नहीं। तो सुयांग बोलता है, मैं भी अब यही दुआ करता हूँ ये ना भागे, वरना मुझे नहीं लगता कि इसके बाद से कोई टीचर मिलेगा। वैसे भी वो शायद तुम्हारे बेटे की सच्चाई नहीं जानता, वरना वो आता ही नहीं, वो अनजाने में यहाँ पे आ गया है। तो वांग जी बोलते हैं, हाँ मुझे भी यही लगता है, मैंने भी इसीलिए उसे कुछ भी नहीं बताया, मैंने कोई ज़्यादा बात ही नहीं की, मैंने थोड़ी सी बात की उससे। तो सुयांग बोलता है, हाँ ठीक है, तुम उसे बताना भी मत, तो खुद ही आपस में एक दूसरे को जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अभी के लिए तुम ये सब सोचना बंद करो, अभी तुम थोड़ा चिल करो।
वांग जी फिर हमें सर हिलाते और बोलते हैं हाँ फिलहाल के लिए मेरी एक हेडेक तो उतरी है, देखो आगे क्या होता है। जिंदगी मेरे सर में दर्द कर देता है। अब देखो अब कोई और नई बदमाशियाँ वो ना करे, इसे ना भगाए, बस मैं यही दुआ कर रहा हूँ। सुयंग फिर वांग जी के पास आता है और बोलता है परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है ये टिक जाएगा, ये उसे संभाल लेगा। वांग जी भी फिर हाँ में सर हिलाते हैं तो सुयंग बोलता है चलो अब हम काम पे चले, बहुत सा काम पेंडिंग है, तुमने 2 दिन से ठीक से कोई काम नहीं किया है। वांग जी फिर हाँ करते हैं और फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही फिर शाम हो जाती है। इधर हमारा विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था वो तो यहाँ पे आते ही मज़े से सो रहा होता है। जब शाम हो जाती है तो मिस्टर फैंग आके उसके डोर पे नॉक करते हैं। नॉक की आवाज़ सुन के विंग फिर उठता है। वो फिर सामने देखता है मिस्टर फैंग को। वो उनको देख के उठ के बैठता है और बोलता है आप? तो मिस्टर फैंग बोलता है क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? विंग फिर नामे से हिलाता है और बोलता है नहीं नहीं आइए प्लीज़। मिस्टर फैंग फिर अंदर आते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें जगाने के लिए आया था कि तुम फ्रेश हो जाओ, डिनर भी रेडी हो चुका है। तो विंग बोलता है डिनर? क्या टाइम हुआ? तो मिस्टर फैंग बोलते हैं 9 बज गई। तो विंग बोलता है क्या 9 बज गई? मैं इतने देर तक सोता रह गया, आपने मुझे जगाया नहीं। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं मुझे लग रहा था तुम बहुत ज़्यादा थके हुए, तुम बहुत शांति से सो रहे थे, इसलिए फिर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं ठीक है आप फ्रेश होके आ जाओ, डिनर रेडी है। विंग फिर हाँ में सर हिला देता है और वो वॉशरूम में चला जाता है। मिस्टर फैंग भी इधर बाहर आ जाते हैं। विंग फिर वहाँ से फ्रेश होके बाहर आता है, डाइनिंग एरिया में जाता है जहाँ पे सबके लिए खाने लगे होते हैं। विंग खुशी से बैठ जाता है और उसकी प्लेट भी लग जाती है। जब वो खाने को देखता है तो फिर वो उसे देखने लगता है और मन में बोलता है पर मैं इसे खाऊंगा कैसे? मैंने आज तक अपने हाथों से खाना नहीं खाया। आंटी मेरी, मुझे आपकी याद आ रही है, अब मैं खाना कैसे खाऊं? विंग अपने खाने को देख रहा होता है और ये सोच रहा होता है। वांग जी भी वहीं बैठे होते हैं, वो विंग की तरफ देख रहे होते हैं। वो काफ़ी देर तक विंग को देखते हैं जो कि अपने खाने को घूर रहा होता है, अजीब अजीब सा फेस बना रहा होता है। वांग जी उसको देखते हुए अपने मन में सोचते हैं इसे क्या हुआ, इसे क्या खाना पसंद नहीं है, ये ऐसे अजीबोगरीब चेहरे क्यों बना रहा है। वांग जी विंग को देखते हुए ऐसा सोच रहे होते हैं। फिर वो पूछ ही लेते हैं विंग वांग जी की आवाज़ सुनता है, फिर उनकी तरफ देखता है और बोलता है हाँ। तो वांग जी बोलते हैं क्या मैं तुम्हें विंग बुला सकता हूँ? विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है हाँ क्यों नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, आप मुझे विंग बुला सकते हैं। वांग जी फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं तो विंग तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? विंग फिर नाम में सर हिलाता है और बोलता है नहीं नहीं सर, खाना बहुत अच्छा है। तो वांग जी बोलते हैं फिर क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तो विंग बोलता मुझे भूख नहीं है, मैं बहुत खाया हुआ हूँ, मैं बहुत भरा हुआ सा लग रहा हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही है, इसीलिए मैं खाना नहीं चाहता। तो वांग जी बोलते हैं पर तुम पूरे दिन से यहीं पे हो, तुम दिन में कुछ खाया भी नहीं है, तो तुम्हें भूख तो लगी होगी। तो विंग बोलता है नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे लग रहा है कि मुझे अब जाना चाहिए। तो वांग जी बोलते हैं लेकिन तुम यहाँ आ गए हो तो थोड़ा सा तो कुछ खा लो। तो विंग बोलता है नहीं मेरा मन नहीं हो रहा है, मैं काफ़ी देर से सो रहा था तो मेरा खाने का मन नहीं हो रहा है। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है फिर, लेकिन अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो तुम कुछ पी लो। विंग फिर टेबल पर देखता है जहाँ पे जूस रखे होते हैं। वो फिर उस जूस की गिलास की तरफ देखता है और बोलता है हाँ ये ठीक रहेगा, मैं जूस ले लूँगा। वांग जी फिर हमें सर हिला देते हैं। मिस्टर फैंग फिर आके विंग के लिए गिलास में जूस डाल देते हैं। विंग फिर उन्हें थैंक यू बोल देता है और उस जूस के गिलास को लेके फिर वो पी लेता है। और पीने के बाद फिर वो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है गुड नाइट सर। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और विंग फिर वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी बोलते हैं 1 मिनट। विंग फिर रुक जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। तो वांग जी बोलते हैं तुम मुझे वांग जी कह के बुला सकते हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है वांग जी। तो वांग जी फिर हमें सर हिलाते और बोलते हैं हाँ मेरा नाम लैन वांग जी है, लेकिन तुम मुझे वांग जी कह के बुला सकते हो। विंग फिर खुश होता है और बोलता है ठीक है वांग जी, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। वांग जी फिर हमें सर हिला देते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी उसको जाते हुए देखते हैं, फिर वो अपने डिनर पे ध्यान देने लगते हैं। वांग जी फिर अपने बेटे की तरफ देखते हैं जो कि वहाँ पे बैठा होता है, झपकी ले रहा होता है, खा रहा होता है। मिस्टर फैंग
आते हैं जिंकी के पास। वो फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद फिर वो उसे वहाँ से ले जाते हैं उसे उसके रूम में सुलाने के लिए। वांग जी भी फिर अपना डिनर कंप्लीट करके अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। ऐसे ही फिर मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में विंग फिर उठता है और उठ के बैठ जाता है। वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है जिसमें 8 बज रहे होते हैं, तो बोलता है मैं समय पे उठ गया, अब मुझे तैयार होना है, अपनी क्लास लेनी है, फिर उस बच्चे की क्लास लेनी है। आज से मैं एक टीचर हूँ। वाओ, टीचर विंग, कितना अच्छा लग रहा है कहने में भी सुनने में भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी टीचर बनूंगा। मुझे तो बहुत ही बड़ी वाली फीलिंग्स आ रही है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। विंग फिर स्माइल करता है और उठ के फिर वॉशरूम में चला जाता है। वो वॉशरूम में जाता है जब तक यहाँ पे जिंगी की एंट्री होती है। वो चुपके से विंग के रूम में एंटर हो जाता है और वो चारों तरफ देखता है। विंग जाने से पहले बेड के ऊपर अपना एक टॉवल रखा है और एक ड्रेस रखा हुआ है। जिंगी उस ड्रेस की तरफ देखता है, उस टॉवल की तरफ देखता है, फिर वॉशरूम की तरफ देखते हुए बोलता है, ओह, तो टीचर नहाने गए हैं। टीचर, आज से आपकी और मेरी दोस्ती की शुरुआत होती है। अब आप मुझे बताना मैं कैसा दोस्त हूँ। आई होप कि मैं आपको पसंद आऊँगा। मुझे तो आप बिल्कुल पसंद नहीं आए हो, इसलिए मुझे माफ़ करना टीचर, आपको यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर रहो। सॉरी टीचर, बट मैं क्या करूँ, मुझे कोई टीचर नहीं चाहिए, मुझे टीचर पसंद नहीं है, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बट आपसे मिलके मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, मैं आपको याद करूँगा। जिंगी ये बोल रहा होता है, फिर वो एक डेविल स्माइल करता है। जिंगी अपने पास से एक पाउडर की बोतल निकालता है, वो जो कि पहले से अपने साथ में लाया होता है। वो उस पाउडर को लेता है और फिर विंग के टॉवल के ऊपर उस पर पूरा डाल देता है। पूरे आधा डब्बा वो पाउडर का उस पर खाली कर देता है और फिर हंसता है। फिर वो विंग की ड्रेस की तरफ देखता है। विंग की ड्रेस में जीन्स को लेता है और उसके बटन को थोड़ा सा लूज कर देता है, इतना कि एक बार लगाने पे वो फिर बाहर आ जाए। वो ऐसा करके फिर उस जीन्स को वापस वहीं रख देता है और फिर एक स्माइल करता है। फिर वो विंग के जूतों की तरफ देखता है, वो विंग के जूतों को लेके आता है और फिर उसे वहाँ रखता है और फिर अपने जेब के अंदर से एक डब्बा निकालता है। वो उस डब्बे को खोलता है, उसमें से एक कॉकरोच को निकालता है और उस कॉकरोच को लेके फिर उस जूते के अंदर डाल देता है और फिर बोलता है, टीचर, ये मेरी दोस्ती का पहला तोहफा आपके लिए। आई होप आपको पसंद आएगा। आप मुझे बाद में बताना कि आपको कैसा लगा। वो इतना बोलता है, फिर फटाफट उठ जाता है। एक बार वो वॉशरूम की तरफ देखता है और फिर स्माइल करते हुए वहाँ से वो निकल जाता है। दूसरी तरफ हमारा विंग भी उधर से शावर लेके फिर एक टॉवल लपटे हुए ही वॉशरूम से बाहर आता है। वो डांस करते हुए ही अंदर अपने रूम में एंटर करता है। वो मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और खुद को देखते हुए बोलता है, मैं काफ़ी हॉट लगता हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, लेकिन उस वांग जी की बात अलग है। पर कोई बात नहीं, मैं भी उसे बताऊँगा कि मैं भी कितना कूल और हॉट हूँ। आई होप कि मैं भी उसे पसंद आऊँगा। वो ऐसा बोल रहा होता है, मिरर में खुद को देख रहा होता है। फिर वो अपने हाथों को अपने बालों में ले जाता है और अपने फिंगर्स से बालों को ऐसे फहराना शुरू कर देता है। वो पानी झटकता है अपने हाथों से ही। वो ऐसा कर लेता है। फिर वो टॉवल की तरफ देखता है। वो उस टॉवल को उठाता है और फिर उसे लेके अपने फेस को क्लीन करने लगता है। वो उधर पीछे मुड़ के फिर अपने फेस को क्लीन करता है और वापस उस टॉवल को रख देता है। फिर वो अपने जीन्स को लेके पहन लेता है, शर्ट पहन लेता है और फिर वो अपने जूतों की तरफ देखता है। वो फिर अपने जूतों को भी पहन लेता है। विंग जैसे अपने जूतों को पहनता है तो फिर उसके पैरों पे कुछ चलना शुरू होता है। वो जैसे ही उसको ऐसा फील होता है, फिर वो अपने जूते को खोलता है और खोल के जब देखता है तो उसके अंदर से एक कॉकरोच निकलता है। विंग वो देख के फिर शॉक्ड हो जाता है, खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। विंग फिर कूद के अपने बेड पे चढ़ जाता है और जोर से चिल्लाता है। विंग की चीख सुन के फिर वांग जी, जो कि ब्रेकफास्ट एरिया में ही थे, वो डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो उसकी चीख सुन के फिर विंग के रूम में दौड़ के आते हैं। वो विंग के रूम में एंटर होते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, कॉकरोच कॉकरोच, और खूब चिल्लाता है। विंग फिर बेड से उतरता है और वो वांग जी के पास जाता है। वो कॉकरोच फिर विंग के पास ही आ रहा होता है। विंग उस कॉकरोच को देख के इतना डर जाता है कि वो फटाफट वांग जी के कमर के ऊपर ही चढ़ जाता है और अपने हाथों को वांग जी के गले में पूरा रैप कर लेता है और अपने नेक
उनकी नेक में अपने फेस को छुपाते हुए बोलता है, कॉकरोच कॉकरोच बचाओ मुझे कॉकरोच। वांग जी विंग के इस एक्शन से खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। फिर वो विंग की बात सुन के फर्श पे देखते हैं जहाँ पे फ्लोर के ऊपर एक कॉकरोच चल रहा होता है। वांग जी उस कॉकरोच को देख लेते हैं, फिर विंग को तरफ देखते हैं। विंग जो कि अभी एकदम भालू की तरह वांग जी से चिपका हुआ रहता है, वो बहुत टाइटली वांग जी के नेक को पकड़ा हुआ रहता है और अपने फेस को वांग जी के नेक में ही छुपाए हुए चिल्ला रहा होता है, कॉकरोच। वांग जी फिर विंग को बोलते हैं, विंग चलो नीचे उतरो, कॉकरोच चला गया। विंग फिर नामे से रिलाकर बोलते हैं, नहीं नहीं कॉकरोच 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 को भगाओ, फिर मैं नीचे उतरूंगा, कॉकरोच भगाओ। वांग जी उस कॉकरोच की तरफ देखते हैं जो कि अब वहाँ नहीं रहता है, कॉकरोच वहाँ से जा चुका होता है। तो वांग जी बोलते हैं, यहाँ कोई कॉकरोच नहीं है, तुम नीचे उतरो, देखो यहाँ पर कोई कॉकरोच नहीं है। विंग फिर अपने फेस को वांग जी के नेक से निकालता है और वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या सच में कॉकरोच नहीं है? तो वांग जी फिर नामे से रिलाते हैं। विंग फिर वो देख के फिर पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ फर्श पे उसे कोई कॉकरोच नज़र नहीं आता। फिर वो वांग जी के कमर से नीचे उतरता है और बोलता है, कॉकरोच कहाँ गया? वो यहीं कहीं छुपा होगा, वो फिर से मुझ पे हमला करेगा। वांग जी फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं वो जा चुका है, वो तुम पे हमला नहीं करेगा और अभी के लिए तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे रूम को क्लीन अप करा दूंगा। विंग फिर हाँ में सर हिला देता है। वांग जी फिर विंग के फेस को गौर से देखते हैं। वो इतने देर से विंग से बातें कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान से चेहरे पे उसके नहीं देखा था। वांग जी जब विंग के चेहरे को ध्यान से देख लेता है तो फिर उन्हें भी थोड़ी हंसी आ जाती है। वो फिर एक छोटी सी हंसी हंस देते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो उनकी हंसी को देखता है और फिर सोचने लगता है कि हंस क्यों रहे। वो फिर बोलता है, क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे? वांग जी फिर नामे सर हिलाते हैं और बोलते हैं, नहीं कुछ भी तो नहीं। तो विंग बोलता है, ठीक है चलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। वांग जी फिर हाँ करते हैं। विंग फिर थोड़ा आगे जाने वाला था जब तक उसके वो जीन्स का बटन जो कि है ना टूट के गिर जाता है। वो जैसे ही गिरता है उसकी पैंट लूज होने लगती है। विंग फिर अपने ये देख के फिर शॉक्ड होता है और फिर अपना हाथ अपने कमर पर रखते हुए बोलता है, नहीं। वांग जी फिर उसकी तरफ देखते हैं, वो विंग को देखते हैं जो कि पूरा शॉक्ड होता है। तो वांग जी बोलते हैं, क्या हुआ? विंग अब ये बात वांग जी को कैसे बोले। वो फिर अपने दोनों हाथों से अपने कमर को पकड़ लेता है और बोलता है, कुछ नहीं आप कुछ नहीं, आप यहाँ से जाओ। तो वांग जी बोलते हैं, क्या हुआ? तो विंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं, आप जाओ, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर से। तो वांग जी बोलते हैं, ठीक है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं, फिर रुकते हैं और बोलते हैं, वैसे भी आने से पहले तुम प्लीज़ अपने फेस को साफ़ करके आना। तुम वैसे बहुत क्यूट लग रहे हो, लेकिन अगर ऐसे बाहर आओगे तो तुम लोगों के लिए फ़नी हो जाओगे। विंग वांग जी की बात सुनता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो फिर भी हाँ में सर हिला देता है। वांग जी फिर एक स्माइल करते हैं और वो वहाँ से निकल के चले जाते हैं। वांग जी के चले जाने के बाद विंग फिर अपने शर्ट को हटाता है और अपने जीन्स की तरफ देखता है और बोलता है, चिंगी के बच्चे, तेरी बहन को तो मैं। फिर वो रुकता है, बोलता है, नहीं तेरी बहन को तो मैं अपनी बेटी बोलूँगा, उसको अपनी बहन तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। लेकिन बेटे तूने गलत इंसान से पंगा लिया है, तूने ये ठीक नहीं किया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे मैं ही मिला था ये बदमाशियाँ करने को, तू तो गया बेटे, अब तो मेरी तेरी तो। तू ये क्या कर रहा है? तूने मेरी सुबह सुबह ऐसी बैंड बजाई। रुक जा तू, रुक, मैं तेरी तो। विंग जो कि अभी बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है। वो फिर अपने ऐसे हाथ से पकड़े हुए पैंट को वो आगे जाता है। विंग जब मिरर के पास जाता है और खुद को देखता है तो वो फिर एक बार ज़ोर से चिल्लाता है। वो मिरर में खुद को देख के डर जाता है क्योंकि विंग का पूरा फेस है ना वाइट हो गया होता है, क्योंकि उसने उस टॉवल से अपने फेस को साफ़ किया होता है तो वो पूरा पाउडर जो कि उसके पूरे फेस पे लग गया होता है। विंग वो देखता है और वो फिर चिढ़ जाता है और बोलता है, जिंगी तू तो गया बेटे, रुक जा तू, मैं बस आ रहा हूँ, रुक तू, तेरी तो मैं। विंग इतना बोलता है, फिर वो फटाफट एक अपने कबर्ड में जाता है, फिर एक नई जीन्स निकालता है और फिर उसे लेके वॉशरूम में चला जाता है। वो वॉशरूम में जाके फिर अपने फेस को क्लीन करता है, फिर अपने जीन्स को चेंज करता है और फिर से खुद अपने आप को ठीक करते हुए फिर मिरर में खुद को देखता है और बोलता है, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने आज सुबह सुबह मेरा दिन ख़राब किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें इस बदमाशी की सज़ा बहुत बड़ी मिलेगी। तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है बेटे, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तू ये मत सोचना कि तेरे बाप की वजह से मैं तुझे छोड़ दूंगा, तूने मेरा सुबह सुबह दिन ख़राब किया है। तेरी बहन को
फिर वो रुक जाता है और बोलता है नहीं ना, तेरी बहन मेरी बेटी होगी, तेरी बहन को मैं बेटी बोलूँगा, लेकिन तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तू बस रुक। वो इतना बोलता है, फिर वो वापस से अपने आप को एक मिरर में देख लेता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से जाके फिर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि उसे देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। विंग थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। वो फिर वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, वांग जी मैं अपनी क्लास के लिए जा रहा हूँ। तो वांग जी बोलते हैं लेकिन तुमने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया, बिना ब्रेकफास्ट किए? तो विंग बोलता है नहीं ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं वहाँ पे कैंटीन में कुछ खा लूँगा। तो वांग जी बोलते हैं नहीं नहीं, कुछ तो खा के जाओ, एक काम करो तुम कुछ फ्रूट और जूस ले लो। विंग फिर वांग जी की बात सुन के हाँ में सर हिला देता है, क्योंकि भूख तो उसे लगी है ना, नाइट में भी उसने कुछ नहीं खाया होता है। विंग फिर फटाफट डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ जाता है। जिंगी जो कि वहाँ बैठा विंग को देख के मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है गुड मॉर्निंग टीचर। विंग उसकी तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और मन में बोलता है मेरी मॉर्निंग तो तूने बैड कर दी बेटे, और तू मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रहा है। रुक जा, आने दे मुझे वापस, फिर मैं तेरे को बताता हूँ कि मॉर्निंग गुड कैसे होती है। वो ऐसा मन में बोल लेता है और फिर जिंगी को देख के एक स्माइल करते हुए बोलता है गुड मॉर्निंग जिंगी। तो जिंगी बोलता है टीचर आपकी मॉर्निंग कैसी रही, आपको कैसा लग रहा है हमारे घर में फर्स्ट मॉर्निंग? विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है फर्स्ट क्लास जिंगी, मुझे इतना फ्रेश कभी फील नहीं हुआ, इतनी अच्छी सुबह तो मेरी कभी नहीं हुई। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है जिसे मैं हमेशा याद रखूँगा। जिंगी एक स्माइल करता है और बोलता है ओके टीचर, आपको ऐसी सुबह हमेशा मिलेगी, जब तक मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हो, आपकी सुबह तो हर दिन ऐसी ही खूबसूरत होगी। विंग भी फिर स्माइल करता है और बोलता है ठीक है जिंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी ऐसी सुबह पसंद है, मैं भी इस मॉर्निंग को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और मैं तुम्हें भी बहुत इंजॉय कराऊँगा। जिंगी फिर स्माइल कर लेता है, फिर वो अपने ब्रेकफास्ट पर ध्यान देता है। विंग भी फटाफट वहाँ पे कुछ फ्रूट जो कि कट करके रखे हुए होते हैं वो फिर उसको देखता है, लेकिन वो उसे हाथ नहीं लगाता। वो फिर एक जूस की गिलास को लेता है और उसको पी लेता है। तो वांग जी बोलते हैं फ्रूट तो खा लो। तो विंग बोलता है नहीं ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है। विंग फिर उठ के खड़ा हो जाता है, फिर वो एप्पल की तरफ देखता है। वो उस एप्पल को देखता है और फिर उसे हाथ में उठा लेता है और बोलता है मैं इस एप्पल को लेके जाता हूँ, मैं इसे रास्ते में खाऊंगा। वांग जी फिर ओके कर देते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी उधर देखते हैं और मन में बोलते हैं ये तो खुद भी बच्चा ही लग रहा है, ये मेरे बच्चे को क्या पढ़ाएगा, मुझे तो लग रहा है इससे पढ़ाने के लिए कोई बच्चा चाहिए, कोई टीचर चाहिए। वो ऐसा देख के सोच रहे होता है। उधर विंग फिर इधर से निकलता है और सीधा अपने कॉलेज के लिए चला जाता है। ओके गाइस, आज फर्स्ट पार्ट के लिए इतना बहुत है, इसे तो मैं आज यहीं पे रोकूंगी। फर्स्ट पार्ट आप लोग सुनिए और बताइए कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी। अब आगे से थोड़ा एंटरटेनमेंट शुरू होगा। अभी फर्स्ट पार्ट में विंग का सीन ज़्यादा था, क्योंकि विंग की फैमिली का और उसकी लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा बताना था, वो उतना ही था। आगे से फिर वांग जी, विंग और हमारे प्यारे बेटे जिंगी की का स्टोरी चलेगी, उनकी कहानी चलेगी। और आई थिंक एक पार्ट और बनेगा या फिर 2 और बन सकता है। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। अगर आप लोगों को फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा तो फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगी। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।